वो जो होते थे ना वेकेशन वगैरह, समर वेकेशन। तो हाँ, समर वेकेशन हो गया या आपका विंटर वेकेशन हो गया, तो उस टाइम पे लोग जाते थे अपने दादी के घर, नानी के घर, और हम जाते थे कहाँ, घूमने के लिए। हाँ, एक्सक्यूज नहीं, उनके होते क्वेश्चन, सर कितना चलना है। अच्छा, मैंने कहा देख तू चला कितना है। तो वो बंदा होता चला था 50 मीटर चला था वो, 50 मीटर। अरे और पहले सवाल, सर कितना और चलना है। अरे तो ये बड़ा कॉमन है पहाड़ों पे ये। तो हम लोग अंदर ना एक होती आदत कि यार अगले को मोटिवेट करना है। हाँ, बस यार बस पहुंच ही गए हो। तो एक अंकल थे, अरे अंकल बस पहुंच ही गए हो आप। बेटा मैं फुद्दू नहीं हूं, मुझे पता है बहुत चलना है। तो ये होता है कि आप पे जैसे 25 लोग कई बार ग्रुप में और घूमने आते हैं। आप सोचो, आप 25 लोग 25 अलग जगहों से, अलग माइंडसेट, उनके अलग थॉट्स, उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। समझ रहे हो आप? तो सपोज करो आप लखनऊ से आ रहे हो, कोई कानपुर से, कोई जयपुर से, कोई जोधपुर से, या कोई महाराष्ट्र से, कोई बेंगलोर से है, मुंबई, मतलब वॉट एवर, इंडिया के हर कोने से कोई अगर आ रहा है। सोचो अपने साथ में वो 25 लोग अपने साथ कितनी सारी डाइवर्सिटी लेके आ रहे हैं। स्पेशली मुझे कभी बड़ी बिल्डिंग्स ने अट्रैक्ट नहीं किया। मुझे अट्रैक्ट किया है उस झरने ने, उस नदी ने, उस पहाड़ ने, जिनके सामने मैं घंटों बैठ सकता हूँ सुकून से। ठीक है, कोई ना भी हो, मैं हूँ, तो मुझे पता है कि 2-2.5 घंटे मैं यहाँ पे सुकून से बैठ सकता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे पॉडकास्ट पे एक रियल बंजारा आए हैं। जिनके साथ अगर आप कभी ट्रैवल करने जाओ तो वो ट्रैवल नहीं रह जाता, एक बहुत ही बढ़िया याददाश्त बन के रह जाता है, तो आप उसे कभी भूलेंगे नहीं अपनी लाइफ में। तो चलिए, लेट्स वेलकम टू ट्रैवलबाजी विद बंजारा, मिस्टर शैलेश कुमार सर। तो सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। उसके बाद हम आगे पॉडकास्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो रही बात इंट्रोडक्शन की, तो इतना बड़ा नाम नहीं है कि हम खुद को इंट्रोड्यूस कर पाएँ, पर फिर भी आई एम डॉक्टर शैलेश और मैं पीएचडी हूँ टूरिज्म ज्योग्राफी में। ओके। सो टूरिज्म मेरी स्पेशलिटी एक तरीके से, अगर देखा जाए तो। अच्छा। इस फील्ड में हमने काफ़ी रिसर्च की हुई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैवलबाजी विद बंजारा की, तो इसमें हमारे एक पार्टनर थी, मतलब एक्चुअली है अहमदाबाद से मानसी त्रिवेदी। अच्छा। तो हमारा एक जॉइंट वेंचर है जो हमने शुरू किया था आफ्टर कोविड। बिफोर डेट अगर हम बात करते हैं कि ट्रैवल का क्या सीन था, कैसे क्या था, तो क्योंकि हमारा जो एक था फैमिली बैकग्राउंड, वो था फादर हमारे थे आर्मी में। सो इट्स काइंड ऑफ कि हर 2 साल 3 साल 6 महीने में ट्रांसफर्स होते थे। तो उससे एक ये आदत मिली थी कि टाइम पे शिफ्ट होना या मूव होना, जो कि बंजारों का एक बोल सकते हो कि एक स्पेशलिटी है, एक आइडेंटिफिकेशन है उनकी। कि वो टिकते नहीं एक जगह। तो ये रही सी कसर, स्कूल ने निकाल दिया। स्कूल हमें ऐसे मिला वी आर फ्रॉम केवी, तो केवी का एक कल्चर था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी वहाँ बहुत होती है। और जब हम थे तो साल में उस टाइम पे एक हमारे डिपार्टमेंट होता था आपका एडवेंचरस डिपार्टमेंट। अच्छा। सो जिसमें ट्रैकिंग वगैरह भी मतलब ऑर्गेनाइज होती थी। तो आई थिंक आई वाज इन क्लास 6th जब मैंने अपनी पहला ट्रैक किया था। उसके बाद हर साल में 2 बार, विंटर्स में, देन आपका समर्स में, वो जो होते थे वेकेशन वगैरह, समर वेकेशन। तो हाँ, समर वेकेशन हो गया या आपका विंटर वेकेशन हो गया। तो उस टाइम पे लोग जाते थे अपने दादी के घर, नानी के घर, और हम जाते थे कहाँ, घूमने के लिए। हाँ, तो एक वो तरीका शुरू हुआ। तो अकेले जाते थे या नहीं, एक्चुअली स्कूल जो था, स्कूल में एक्चुअली पूरा ग्रुप चलता था। अच्छा। सपोज करो कि आप क्लास 10th में हो, मैं 11th में हूँ, कोई 12th में है, तो हर क्लास से 5-7 बच्चे आते थे। तो इट्स काइंड ऑफ कि पूरा बच्चों का एक सा बंच होता था उस टाइम पे। तो वहां से एक थोड़ा सा शौक लगा, या बोल सकते हो कि एक चरस किसी ने बोल दिया घूमने वाला। तो फिर वो धीरे धीरे वो अपना कंटिन्यू होता गया। फिर ऐसे ही करते करते हम जब क्लास 11th में थे, तो एक बार हम लोग का सेमी प्रोग्राम आया था मनाली के लिए। तो अभी आपका जो माउंटेन इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी वाजपेयी करके है ना, माउंटेन इंस्टीट्यूट,
उस टाइम पे उसका नाम होता था DAMAS, दमास करके। दमास। आज का फुल फॉर्म मेरे को ठीक से याद भी नहीं है। हाँ हाँ। तो वहाँ पे हम लोग एक कोर्स के लिए गए हुए थे, 10 दिन का कोर्स था हमारा था। तो जब वहाँ गए तो वहाँ का हमने जब एक लाइफ देखी, हॉस्टल लाइफ, फिर वहाँ का जो एक रूटीन था, सुबह 4 बजे उठना, फिर लाइक डेली भागम भाग, यहाँ वहाँ रिवर क्रॉसिंग, रैपलिंग, ये सब बहुत सी एक्टिविटीज जो हमने वहाँ किया। तो मन में थोड़ी सी एक बड़ी क्यूरियोसिटी, यार ऐसा इसमें क्या है कि लोग यहाँ पे मतलब भागे चले आते हैं। फिर उसके बाद 2 साल बाद जब 12th पास आउट हुए, फिर ये हुआ यार कि चलो कुछ किया जाए। तो थोड़ी सी ना समझ, मतलब बोल सकते हो कि बढ़ गई थी। तो जब समझ बढ़ी तो उस टाइम तो एक्चुअली ऑनलाइन उतना फेमस था नहीं। तो आपका था नहीं, क्या बोलते हैं वो, साइबर कैफे वगैरह। हाँ। तो वहाँ सब जाते थे, फिर सर्च करते थे भाई ये है क्या, कैसे क्या है। फिर समझ में आया कि यार एक BMC करके होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, चलो ये किया जाए। अच्छा। और उस टाइम पे क्या था कि बहुत सस्ता भी था, हालांकि अब हमको ऐसा लगता है पर वो सस्ता था नहीं। बट फिर वहाँ पे इनरोल किए, उस टाइम इतना रश होता था नहीं। जैसे आजकल क्या है कि आप किसी अगर आप इंस्टीट्यूट से कर रहे हो BMC वगैरह, तो लंबी लिस्ट होती है, 2 साल की आपका होता है वेटिंग पीरियड। हाँ। बट उस टाइम लकली यहाँ फॉर्चुनेट थे कि हमें मतलब जस्ट 2 महीने बाद हमें मिल गया स्लॉट। तो 1 महीने के हमने BMC कर लिया। फिर जब BMC कर लिया तो फिर एक चस्का पड़ गया हम लोग को घूमने का। बस ये सब कहानी थी शुरुआत की। फिर इसके बाद फिर जब हम लोग जब हम लोग थोड़ा सा बड़े हुए तो एक बड़ा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आपने नाम सुना है, भगवान जाने, दैट इज कॉल्ड YHAI। इट इज कॉल्ड यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अच्छा। तो ये ट्रैकिंग का बहुत बड़ा NGO है, ये पूरे इंडिया का। इंडिया का आप बोल सकते हो। हाँ, तो ये जगह जगह अपने ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करता है। लाइक कश्मीर ग्रेट लेक्स हो गया, वैली फ्लावर्स हो गया, या गोवा में जंगल ट्रैक्स वगैरह हो गए, या ऐसे बहुत सारे। अब तो इसने भी खुद को थोड़ा एक्सपेंड कर लिया है और अभी ये थोड़ा सा ट्रिप में भी इंक्लूड हो गए हैं। बट इनकी जो मेन पहचान थी वो ट्रैक था। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन से ये अप्रूव था ये, तो इसका बेस्ट पार्ट क्या था कि जो होते हैं ना सरकारी लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह, अच्छा, उनके लिए बहुत फायदेमंद था, क्योंकि उनको ऑफिस मिलता था एक स्पेशल SCL, दैट इज कॉल्ड स्पेशल कैजुअल लीव। अच्छा। तो इससे होता क्या कि सपोज करो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको घूमना है, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है, तो उसका जो प्लस पॉइंट होता है कि ये कि आपको छुट्टी मिल जाएगी और आपकी वो कटेगी नहीं वो। दैट इज कॉल्ड SCL, स्पेशल कैजुअल लीव। तो इस चक्कर में बहुत लोग का ये मतलब बोल सकते हैं कि ये पूरा से भर गया उन लोग से। तो अब क्योंकि हमने इनके साथ बहुत सारे ट्रैक किए थे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि हमने इनके लिए वॉलंटियर किया। अच्छा। 8 साल वॉलंटियर किया। बदले में हमें क्या होता था, इनके साथ रहना, घूमना, बस। हाँ, हमारे लिए भाई उस एज में एक्चुअली हमारे को ऐसे कोई नीड थी नहीं कि हमें बहुत कमाना है या बहुत बनना है अरबपति, कुछ नहीं। हमारा सिर्फ एक जो बेसिक मोटो होता है, बस खाली हमें पूरा करना था, घूमना। एक्चुअली वही हमारा सोल था, घूमना। हाँ, उस टाइम पे ज्यादा कोई सोचता नहीं, बस मजा आ रहा है जिसमें वो करना। हाँ, तो ऐसे करके 8 साल मैंने उनको अपनी सर्विस दी। साल में 2 बार और करीब करीब 25-25 दिन के हिसाब से। अच्छा। तो इस तरीके से मतलब लाइक सपोज करो कोई ट्रैक है मनाली का, तो आपके लिए वो ट्रैक 7 दिन का है या 5 दिन का है, बट हम उसी चीज को हम लोग 20-25-30 दिन करते थे। अच्छा, इतना लंबा? हाँ, सपोज करो आपने ट्रैक एक बार पूरा किया, कई बार क्या हुआ कि वही ट्रैक हमने उसी 25 दिन के अंदर 3 बार पूरा कंप्लीट किया, सर्किट कंप्लीट किया। ऐसे भी तो था। अच्छा, तो आप ट्रैवल के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब ट्रैवल की फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी बस यही तरह मान लो आप कि ट्रैवल आपके जो थॉट्स होते हैं उनको इतनी देता डायमेंशन कि आप सोच नहीं सकते आप। कि एक वर्ड में अगर देखा जाए, आप जितना घूमोगे उतना सीखोगे। हाँ, ये बात ये है। जो चीजें आपको सिखा देंगे ट्रैवल, वो आप एक स्कूल के सिर्फ बंद कमरे में नहीं सीख पाओगे।
भाई अगर आप देखो कि स्कूल्स वगैरह में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि जितना मर्जी वाला पढ़ा लो या फिर रटा लो आप, हाँ बट अल्टीमेटली जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। ये बात फॉर एग्जाम्पल, एक बार किसी ने पूछा कि आप किसको मतलब स्विमिंग आती है, एक क्लास पूछा गया तो बच्चों ने हाथ कर दिया, हमें आती है हमें आती है हमें आती है। तो करीब टीचर ने एक बच्चे को पूछा उठा के, भाई कहाँ सीखे? ही सेड यूट्यूब देख करके, है ना। प्रैक्टिकली सीखना और थियोरेटिकली सीखना दो अलग चीजें होती हैं। हाँ ये दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती कई जगह पे। आप थ्योरी में अच्छे हो बट अगर प्रैक्टिकल आपका अच्छा नहीं है तो फिर आपको किसी काम का नहीं है। हाँ, आप इम्प्लीमेंट करना नहीं जानते तो आप इम्प्लीमेंट कब करोगे आप? जब आप Theory उसको बेकार है। प्रैक्टिकली आप सीखोगे, Experience करोगे, आप सीखोगे। एक्सपीरियंस करोगे। तो सेम वही ट्रैवल है, जितना घूमोगे आप उतना सीखोगे। जितना नए लोगों से मिलेंगे, नई प्लेसेस ऑब्वियस पे सी बात, आप जाएंगे। देखो ना, आपने कभी किया सोलो ट्रैवल? सोलो नहीं किया है बट ग्रुप में किया है, 4-5 लोगों के साथ। अच्छा, फ्रेंड्स ग्रुप था। हाँ ओके, मेरा से मानना है कि दोस्तों के साथ घूमो, लेकिन साल में 2 ट्रिप ऐसी करो जिसमें आप निकलो सोलो। अच्छा। ठीक है, उसका प्लस पॉइंट क्या होगा कि आप पे जैसे 25 लोग कई बार ग्रुप में और घूमने आते हैं। आप सोचो, आप 25 लोग 25 अलग जगहों से, हाँ। अलग माइंडसेट, उनके अलग थॉट्स, उनका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। हाँ। समझ रहे हो आप? तो सपोज करो आप लखनऊ से आ रहे हो, कोई कानपुर से, कोई जयपुर से, कोई जोधपुर से, या कोई महाराष्ट्र से, कोई बेंगलोर से है, मुंबई, मतलब वॉट एवर, इंडिया के हर कोने से कोई अगर आ रहा है। सोचो अपने साथ में वो 25 लोग अपने साथ कितनी सारी डाइवर्सिटी लेके आ रहे हैं। हाँ। सबसे मेन कल्चर का, वो सबसे ज्यादा ठीक है, जाता है। लाइक फूड कल्चर हो गया। हाँ। आपका ट्रेडिशन जो विद वियर, उसका कल्चर आ जाता है। हाँ। फिर थॉट ऑफ प्रोसेस, हाँ। जो हमेशा रहा है कोस्टल एरिया में, उसका एक अलग रहता है एक्सपीरियंस। आप रहे हो प्लेन एरिया में, लाइक यूपी है, या आपका आता गंगा प्लेट्स में, आपका आता गंगा प्लेन में आता आपका एरिया, तो इसका एक अलग एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर आप देखो कि जो लोग रह रहे हैं पहाड़ों पे, उनका एक अलग एक्सपीरियंस। सो आप बोल सकते हो कि सोलो ट्रैवल मतलब बहुत कुछ सिखाता है आपको, ये चीजें हैं। हाँ, ये बात तो है। आप अकेले फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहोगे। फिर आपको अकेले घूमना अच्छा लगने लगता है, एक बार आप फ्री फील करते हो, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि लोग घूमते हैं 2 कारण से। हाँ। कुछ लोग घूमते हैं, कुछ लोग के लिए जगह मायने नहीं रखती, उनके लिए मायने रखता है कंपनी कैसी है। हाँ। उनके दोस्त इसमें यार है कि नहीं है। हाँ। ठीक है, वो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है। लेकिन आप फिर वो भले वो घूमे खूब मजे करेंगे, पर फिर वो 4 लोग बीच में रह जाएंगे। हाँ। एक के लिए कंपनी मैटर नहीं करती, इसके लिए मैटर करता है डेस्टिनेशन, जगह, या वो यात्रा, या वो जो पूरा जर्नी की है वो मैटर करती है। तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ 2-4 लोग, आप जो जिगरी बोलते हैं, जिगरी दोस्त, हाँ, उनके बीच में ना रह करके आप अलग अलग माइंडसेट के अलग लोगों से मिलते हो आप। हाँ। ठीक है, तो वो तय करता है कि आप कहाँ तक जा सकते हो आप। क्योंकि अगर आपके दोस्त हैं, उनके साथ अगर आप चले जाओ ना झरनों में भी, आपको वहां मजा आएगा। ठीक है, ये सच बात है। तो दोस्तों का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बट मैंने आपसे फिर वही कहा कि ट्रैवल चीज सिखाता है ट्रैवल। हाँ। आप इसको ये समझिए आप कि एक जगह जा रहे हो, जो मतलब सपोज करो आप सोलो जा रहे हो आप। हाँ। आप अच्छा मान लो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में लद्दाख जाना या हिमालयन रेंज। ओके, ऑफ बीट की या फिर वही जो चलता है? नहीं, ऑफ बीट मतलब थोड़ा अलग चाहिए। अब प्लस अब सब समझो आप कि 90% जो कंपनीज होती हैं वो क्या ट्रेंड फॉलो करती हैं, जो चलता आ रहा है। हाँ। ठीक है, सपोज करो अगर आप लद्दाख में जा रहे हो तो आपको एक सेट एंट्री दे देंगे आपको। अगर आपको सर्किट कराएंगे तो भाई पहले आप पहुंचो, श्रीनगर पहुंच जाओ, वहां से आपको ले जाएंगे कारगिल से आपको लेह ले जाएंगे, लेह में आपको 2 दिन स्टे कराएंगे। फिर वहां से आप निकल जाओगे नुब्रा वैली के लिए, फिर वहां से निकल जाओगे आप टुकटुक के लिए, जो कि लास्ट विलेज है। फिर वहां से आप घूम के आप आओगे आपका पेंगोंग लेक, जो कि आइकॉनिक हो चुका है। हाँ। और बहुत हो चुका है, ओवररेटेड हो चुका है। वहां जाओगे, फिर एट द एंड या तो आपको वाया मनाली होते हुए आपको निकाल ले जाएंगे मनाली। हाँ। या फिर आपको ड्रॉप कर देंगे लेह एयरपोर्ट पे।
ये आपका हो गया ये, जो कि लोग फॉलो करते हैं ट्रेडिशनली। अब इसमें क्या होता है कि कमर्शियल कंपनी को फायदा बहुत मिलता है। क्यों? इसमें ऐसे लोग आते हैं जो जैसे खाली पैसे खर्च करने होते हैं और फुल ऑफ कंफर्ट चाहिए। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लाइक बोल सकते हैं बैक पैकिंग वाले, या जिनको थोड़ा सा अलग चाहिए, तो वो ऐसे फिट नहीं बैठते। समझ रहे हो आप? पर आप देखो ना कि वो जो जगह देख के आएंगे वो लोग वो जगह नहीं देख पाएंगे। है ना? लाइक आपकी RM वैली है या सुरु वैली है ना? ऐसी ऐसी वैलियां हैं लद्दाख में जिनका कोई तोड़ नहीं है। आपको मतलब मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर ट्रैवल एजेंसी या कंपनी के साथ जा रहे हो, तो उनका एक डिफाइंड रूट होता है, एक डिफाइंड डेस्टिनेशन। हाँ, यहीं पे हम ले जाएंगे, इसके आगे नहीं ले जाएंगे। डिपेंड करता है कि कंपनी का मोटो क्या है। अच्छा। क्योंकि सपोज करो आपने ये पोस्ट कार्ड शुरू किया है, आपका एक विजन हो गया, आपका एक विजन हो गया। हाँ, ठीक है। ऐसी हर कंपनी जब शुरू करते हैं तो उनका एक विजन होता है। अब से हमारी बात करें कि वी आर नॉट बिलोंग फ्रॉम एनी कॉर्पोरेट। ठीक है, हम किसी कॉर्पोरेट से नहीं आए हुए हैं। हमारी शुरुआत हुई थी लाइक बोल सकते हो कि हम पहले कुछ नहीं करते थे, सिर्फ घूमते थे। तो हमारा जो फोकस रहेगा ना कि यार कि स्पेशली मुझे कभी बड़ी बिल्डिंग्स ने अट्रैक्ट नहीं किया। हाँ। मुझे अट्रैक्ट किया है उस झरने ने, उस नदी ने, उस पहाड़ ने, जिनके सामने मैं घंटों बैठ सकता हूँ सुकून से। ठीक है, कोई ना भी हो, मैं हूं, तो मुझे पता है कि 2-2.5 घंटे मैं यहाँ पे सुकून से बैठ सकता हूँ। हाँ। तो मैं वहां से होके आता हूं मैं। तो इसी तरीके से अगर आपने कुछ रिसर्च की होगी हमारी कंपनी के ऊपर, तो आपने नोटिस किया होगा बेसिकली हमारे जो बोल सकते हो कि पहचान वो ऑफ बीट पे जाता है। हाँ, सपोज ट्रैक्स वगैरह हम लोग बहुत कराते हैं, क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है कि हम लोग आपको थोड़ा सा अलग हटके ले जाते हैं। अगर आपके लिए कंफर्ट लग्जरी मीन्स वो लाइक लग्जरी होटल्स हैं, या वो फ्लैट 55 इंच टीवी है, पूल है, तो सॉरी हम आपके लिए नहीं बने हैं ईमानदारी से। हाँ, फिर ट्रेवल करने का कोई फायदा नहीं है। अगर नहीं, देखो मैंने क्या बोला, आपको पहचानना है कि आपके साथ किस जोनर के ट्रेवलर्स आना चाहते हैं, या आप किस तरह के लोगों को अपने साथ घुमाना चाहते हो आप। बात समझो आप, हर कोई ट्रेवलर है, हर कोई घूमने जाता है, बट सेगमेंट बटा हुआ है। पहले इस चीज को हम भी समझते नहीं थे, बट जैसे हमारा काम बढ़ रहा है, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यार नहीं, गलत वो भी नहीं, गलत हम भी नहीं है, सिर्फ फर्क इसका सोच का, सबकी सोच डायमेंशन है ना, कि ट्रेवल आपको इतने देता है, डायमेंशन देता है सोच आपको, कि आप मतलब पागल हो जाओगे आप लिटरली। तो रोड ट्रिप भी एक आपका एक ट्रेवल का पार्ट है। हाँ। ट्रेन जर्नी भी एक पार्ट है। लोग बाइक राइड भी करते हैं, लोग ट्रैक्स भी करते हैं, ठीक है, लोग ऑफ बीट भी घूमते हैं, लोग लीजर घूमते हैं, तो ये सब एक ट्रेवल का पार्ट है। बट आप देखो कि आप आपसे मैक्सिमम कौन से लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, यह पहचानना है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो आपने नाम सोचा है अपनी कंपनी के लिए, ट्रेवल विद बंजारा, ट्रेवलबाजी विद बंजारा, तो इसके पीछे क्या सोच थी आपकी जो आपने ये नाम सोचा? आप ट्रेवल विद बंजारा भी लिख सकते थे, आपने ट्रेवल बाजी विद बंजारा लिखा है। लाइक मतलब मेरा हमेशा मानना रहा कि यार ना कि ऑर्थोडॉक्स नहीं रहना है। हाँ। कि वही जो परंपरागत जो चलती जा रही है वैसे नहीं रहना। और नाम भी देते यार, शैलेश टूर एंड ट्रेवल्स, हाँ, है ना, संचित टूर एंड ट्रेवल्स, वी आर द क्या है, वी आर पॉडकास्टर्स। हाँ, तो आपने नाम भी कुछ अलग रखा ना। हाँ। तो बेसिकली मुझे लगता है कि जैसा आपका नेचर है, कि आप जैसे हो, आप जहां से बिलोंग करते हो, या जैसे अब तक आप जीते आए हो, तो उससे कनेक्ट कर कुछ लिखो आप। अब क्योंकि बचपन से मैंने बताया आपको ना कि फादर मेरे पोस्टेड मतलब आर्मी में थे, तो हर साल 2 साल 3 साल में ट्रांसफर होते थे। तो नोमैड्स की होती है पहचान, कि टाइम पे शिफ्ट होना, ठीक है। तो ऐसी बंजारे होती है आपके, जो कि ट्राइब्स होती है बंजारों की, कि टाइम पे शिफ्ट होते रहते हैं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, परमानेंट ठिकाना नहीं होता। तो वही है, हमारे को ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो ये लगा कि यार बंजारा तो हम है ही,
हाँ, अब ये हो कि क्या यूनिक करें अब, क्योंकि लाइक होते हैं कि इट्स काइंड ऑफ बाजी, हाँ, मतलब कि आदत होती है, मतलब यू कैन से ट्रैवल बाजी, हाँ, हाँ, मतलब घूमने की एक परिकाष्ठा हाँ, हाँ, कि घूमने का एक अलग लेवल हम करेंगे। किसके साथ? बंजारा के साथ। बंजारा के साथ। तो जब मैंने ये नाम सोचा, एक्चुअली अब कोविड के बाद मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम मेरे पार्टनर से। हम भी लाइक कोविड में मिले थे किसी हमारा एक्चुअली ग्रुप बना था घूमने के लिए व्हाट्सएप पे। तो फिर वो उस टाइम पे कोविड आ गया, फिर वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो फिर वो ग्रुप कन्वर्ट हो गया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया था कन्वर्ट। अच्छा। फिर धीरे धीरे उसमें बहुत से लोग ऐड हुए, फिर बातचीत होती थी पर होती ना कि आपका एक जो होता है एक जो क्या बोलते हैं उसको यार, आप वाइब्स जो मैच करती हैं। हाँ। तो मेरी उनसे मैच कर गई। फिर मतलब लाइक फिर हम लोग मतलब मिले, एक आध मिले हम लोग, फिर इस पे हम लोग बात किए कि क्या कर सकते हैं ये करके। तो उसको था कि तू कर, मेरा तुझ पे फेथ है और मुझे बताया तो अच्छा कर लेगा। हाँ। ये इसका वर्ड था कि आई ट्रस्ट यू और मैं सपोर्ट करूंगी, जितना मुझे बन पाएगा मैं सपोर्ट करूंगी। तो क्योंकि एक्चुअली शी वाज फ्रॉम द कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट और मैं तो था विला है ना। तो कॉर्पोरेट से स्विच करना दूसरे डोमेन में या कैटेगरी में बहुत तो मुश्किल होता है। पर देखो ना, ये इसके बाद उसको ये हुआ कि हमारी जो ट्रिप्स होती थी साथ में, तो इसी बहाने वो भी आती थी घूमने के लिए। तो बस ये सब था। फिर जब वो बाकी यार नाम क्या रखा जाए, तो फिर सेम उसका डायलॉग यार कि तू नाम रख और भरोसा है कि जो रखे तो अच्छा रखेगा। अच्छा। हाँ, मतलब उसने हमेशा मतलब उसमें ना एक ट्रस्ट शो किया कि हाँ तुम कर सकते हो। हाँ। और जो करोगे अच्छा ही करोगे। तो बस फिर मैंने उसको आराम दिया। पहले उसको लगा कि यार ये बाजी क्या है। मैंने कहा देखिए कुछ तो हमें चाहिए ना अलग सा, कि कुछ जो कि कुछ अलग से हिट करे। अब सपोज करो फर्स्ट टाइम आपने जब ये नाम सुना होगा तो आपको कैसा लगा ये नाम सुन के, ईमानदारी से? थोड़ा सा मतलब अलग तो लगा मुझे, क्योंकि आपने उसमें जो बाजी वर्ड डाला है उसकी वजह से। बाकी नॉर्मली मैंने भी पहले टाइम क्या बोला आपको, ट्रेवल विद बंजारा निकला। तो वो बाजी तुरंत नहीं आ पाया। हाँ, कुछ तो आया ना। तो फिर बस ये फिर नाम हिट कर गया। फिर इसी के नाम के साथ हमने अपना कराया रजिस्ट्रेशन। फिर इसे आगे बढ़ गए हम। अच्छा। ये था। तो ये स्टोरी थी आपके, इसकी स्टोरी थी। चाहिए तो जैसे हर ट्रैवल के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, किसी भी काम करने के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है। तो आप इतने सारे लोगों को ट्रैवल कराते हैं, उसके पीछे बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे, है ना। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे जब आप ट्रिप्स प्लान करते हैं तो किसी प्लेस के लिए पर्टिकुलर, जैसे मनाली हो गया या भूटान, तो क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? मतलब बहुत ज़्यादा टफ होता है ये प्लान करना, या आपके लिए नॉर्मल हो गया है ये? सच कहूँ तो नॉर्मल तो फिलहाल कुछ होता नहीं है। जब भी आप शुरुआत से कुछ करते हो ना, हर बार जब शुरू करते हो तो एक अंदर थोड़ी सी ना घबराहट सी तो आती। घबराहट नहीं बोल सकते, एक अजीब सी चीजें बाहर आती हैं जो कि नेचुरल है। तो बेसिकली पहला हमारा मोटो होता है, जब भी हम कोई नई जगह सोचते हैं तो पहले हमारा मोटो था कि वो किस जगह पे है वो, ठीक है, और वहाँ की एक्सेसिबिलिटी क्या है। सपोज करो अगर हम कोई ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो पहला हमारा काम होता है कि कोई ऐसे का चूज करना, देखना कि उसका जो बेस है वहां तक लोग इजिली पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच सकते ठीक है, नहीं पहुंच सकते फिर देखते हैं कि इसमें हम क्या करें कि वो वहां तक पहुंच पाए। तो कई बार ऐसा सपोज करो कि कोई ट्रैक है आपका उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में बेसिकली दो आपके मेजर पॉइंट होते हैं। एक आपका हरिद्वार ऋषिकेश, ठीक है, और एक आपका इधर काठगोदाम और हल्द्वानी वाला एरिया, ठीक है। तो आप पता है कि कोई अगर आएगा तो यहीं से होके आ सकता है। अगर बहुत जाओगे तो आपके लिए देहरादून, ठीक है। क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हो तो आप तो भी आप सहारनपुर होते पाओगे आप, ठीक है, फिर आप दून पहुंचोगे आप, और बाकी कहीं से आप आओगे तो आपको हरिद्वार होके आना पड़ेगा इधर इस बेल्ट में। और अगर आपको जाना है कुमायूं में
तो उस केस में आपको हल्द्वानी काठगोदाम ये आपको यहाँ से मतलब आ सकते हो आप। इट्स काइंड ऑफ की गेटवे है। तो हमें पता है कि अगर हम कोई ट्रैक या ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हम इसका बेस ये रखेंगे लोग, ताकि लोग इजिली बाय ट्रेन बाय बस पहुंच जाएं, फिर वहां से उनको पिक कर पाएं, उसके उनके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। हाँ भाई, ऑब्वियस बात है ना। आपका काम क्या है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस का भी इनहेंस कर सकते हो। जब आप उनकी छोटी छोटी चीजें इसको जब आप समझोगे, वो नोटिस करते हैं, जो करता है वो सोचता है हाँ हमारा इतना ध्यान रखा लोगों ने। नहीं देखो, वो सोचे वो अलग बात है। बट हमारा काम क्या है कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराना। नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। अगर जैसे मैं घूमने गया था अभी लास्ट ईयर दिसंबर मंथ में, तो वहाँ पे जो हमारा गाइड था वो हर एक चीज़ मतलब उसने पहले से ही अरेंज कर रखा था और हमें सब कुछ पहले से ही नोटिफाई कर रखा था, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ से हम पिकअप करेंगे और यहाँ से आपको ट्रैक पे लेके जाएंगे। तो वो चीज़ें पहले से जब प्री प्लान रहती हैं तो सब कुछ ईजिली हो जाता है, ज़्यादा आपको घूमना नहीं पड़ता, कुछ ढूंढने मतलब कहीं जाने के लिए किसी को ढूंढना नहीं है, तो वो थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील होता है। तो ये चीज़ बोल रहा था मैं। मतलब देखो, जो बेसिक चीजें होती हैं हमारा काम होता है कि उस फ्रेमवर्क को फिल करना। कि सपोज करो कि आपको कहाँ से पिक करना है, आपको स्टे कहाँ देना है, रूट ऐसा रहे कि वहां पे कोई मतलब कि बोल सकते हो आपको दिक्कत ना आए आपके लिए। तो वो कब होता है, सपोज करो अगर ट्रिप्स हैं तो हमारा मेन होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद ऐसे होटल चूज करना कि जिस बजट में हमने आपको पैकेज दिया है उस बजट में आपको अच्छा दे पाए हम। ठीक है, ये सब करते हैं। अब इसमें हम एक्स्ट्रा एड ऑन क्या कर सकते हैं, सपोज करो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आर्टिकल मेंशन नहीं होती हैं। सपोज करो कि हमने आपको कोई एक एक्स्ट्रा लंच करा दिया किसी खास जगह जा करके, या कोई ऐसी जगह ले गए जो कि आर्टिकल में थी नहीं, हम उसमें आपको वहां ले गए। ठीक है, तो या फिर हमने आपका लाइक होते नहीं क्या बोलते हैं इस एकोमोडेशन, हमने इसको अपग्रेड कर दिया विदाउट एनी चार्जेस। तो ये जो होता है चीजें इनहेंस करना, तो हम अपने एंड से कर सकते हैं। जो कि प्रैक्टिकली अगर फिजिबल होता है हम करते भी हैं बिना किसी उसके लाइक कि हाँ यार हम इससे पैसे ले लेंगे एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो हम करते हैं, बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। आप सपोज करो ट्रैक्स वगैरह हैं, सो ट्रैक्स बेसिकली क्या होता है कि ऑफ बीट होता है वो मैक्सिमम। अगर देखा जाए इंडिया में सिर्फ 2 ट्रैक ऐसे हैं जो कि बोलते हो दैट इज कॉल्ड लग्जरी ट्रैक। सिर्फ 2 ट्रैक्स ऐसे हैं। कौन कौन से? एक आपका वैली फ्लावर्स नाम सुना होगा आपने, दूसरा आपका संदकफू है आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये 2 ट्रैक ऐसे हैं जो कि आपका लग्जरी ट्रैक में काउंट होता है। आप पूछो क्यों? हाँ, तो क्यों होते हैं ये लग्जरी ट्रैक? ट्रैक्स में आपको कुछ भी ऐसे मिल जाना जो कि आपको मिलता है आम शहर में, वो मिलना दैट इज कॉल्ड लग्जरी। और इन 2 ट्रैक्स में तो आपको पूरा प्रॉपर मिलता है, रूम मिलते हैं, रूम ऐसे ही रूम मिलते हैं आपको। अच्छा। इस पूरे ट्रैक में तो ये लग्जरी कहलाता है। बाकी किसी ट्रैक में आपको ऐसे पक्का एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। अच्छा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि यार तुंगनाथ में चोपटा जाते हैं, वो जो ट्रैक है वहां पे तो होटल मिलते हैं, बट आप गलत हो। जो ट्रैक्स होते हैं ट्रैक्स कभी भी 1 डे का नहीं होता है। हाँ, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, आप 1 दिन में कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड हाइकिंग बोल लो आप। ठीक है, या घूम के आ रहे हो दैट इज कॉल्ड एक्सक्यूशन हो गया, आपका हो गया एक्सक्यूशन बोलते हैं इसको हम, कि आप सुबह के शाम को लौट के चले आए, या आप आज गए कल चले आए, तो इसको हम ट्रैक नहीं बोल सकते। ट्रैक्स लाइक ऐसा होता है कि लाइक एक ट्रेल होती है, मतलब रोड नहीं होती है, ट्रेल होती है। ट्रेल सपोज करो कि अच्छा वो मारो गोलियां। आप ये बताओ केदारनाथ क्या है? केदारनाथ एक स्पिरिचुअल प्लेस भी कह सकते हैं और ट्रैकिंग के लिए भी है। हाँ, बट अगर मैं बोलूँ केदारनाथ ट्रैक नहीं है तो आप क्या बोलोगे आप? और तो मुझे कोई अभी उतना आइडिया नहीं है, बस मैं यही 2 चीज जानता हूँ। अच्छा, अगर आपको केदारनाथ जाना है तो आप वहाँ केदारनाथ टेम्पल जाइए या ट्रैक्स के लिए जाइए। ओके, बेसिकली अगर आप देखें तो ये करीब 20-21 किलोमीटर का जो डिस्टेंस टोटल है, ट्रैक होना चाहिए, बट ट्रैक नहीं है। क्यों? ये यात्रा है, और यात्रा में इसकी ये पूरा एक डेजिग्नेट इसका एक रास्ता बनाया गया है प्रॉपरली। सिमेंटेड रास्ता है। कभी गए केदारनाथ आप? गया नहीं हूँ। ठीक है, आप कभी जब जाओगे ना देखोगे वो पूरा एक ऐसा रास्ता पूरा ऐसे बना हुआ है
कि लाइक सीमेंट से पूरा उसको बनाया गया है, तो ये चीजें ट्रैक में नहीं होती हैं। अच्छा। ट्रैक का जो रास्ता था वो अपने आप बनता है, मतलब कि उसमें आप सीमेंट वगैरह यूज नहीं करते हो, मैनुअली बनता है। जैसे कभी हम रूरल एरिया में जाएं तो कुछ निशान बने होते हैं, ठीक है। वो अपने आप बने सपोज करो आप किसी रास्ते लगातार चल रहे हो, तो उसमें एक रास्ता ना बन जाता है अनकहा सा, आपको आइडिया कि हाँ हमें यही चलना है। तो इस तरीके से आपका ये ट्रेल होती है जो कि मैन मेड नहीं होती है, वो नेचुरली मतलब बनी होती है, नेचुरली आपको सिर्फ फॉलो करना होता है कई बार, ठीक है, तो वो होता है। तो ये आपका ट्रैक होता है। तो ट्रैक्स में बेसिकली क्या होता है कि हम पहले देखते हैं कि यार ये जो ट्रैक है ये किस हाइट पे है, इसके आसपास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, ट्रैक कितना लंबा है तो है, ट्रैक का डिफिकल्टी लेवल क्या है, हाइट क्या है, ठीक है, तो वो सब चीजें देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि यार उस ट्रैक में हम ऐसा क्या करें कि लोगों को बेस्ट मिल पाए। सपोज करो कि अगर हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर अभी नवंबर में हमारे साथ कुछ लोग हम लोग ट्रैक गए थे, दैट इज कॉल्ड हरकीदून। हाँ, नाम सुना है? देखा था आपके प्रोफाइल पे। ओके, प्रोफाइल पे बेसिकली आप गूगल करना हरकीदून। एक्चुअली ये ट्रैक ने मुझे बहुत फैसिनेट किया हुआ है। अभी इस पे हम आते हैं, अभी पीछे आगे आते हैं। अच्छा। हाँ, तो ठीक है। तो सपोज एक ट्रैक है ये, ठीक है, तो नॉर्मल ट्रैक क्या मिलता है? खाना, सिंपल सा, ठीक है। अब सोचो कि लास्ट कैंप में जाकर के करीब उस साइड पे पहुंचने के बाद, जहाँ पे मैं अगर मुंह पानी डालू सुबह और मैं अगर 10 सेकंड अगर मुंह ना पूछूं तो ये पूरा बर्फ जैसे ऐसे होता था, जाएगा, जमा हुआ है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, तो वहां पे उनको मिल रही है दैट इज कॉल्ड क्या, नारियल की बर्फी मिल रही है उनको, बर्फी मिल रही, खाने को मिल रही है। उनको भिंडी मिल रही है, भिंडी का उनको क्या, उसे क्या बोलते हैं यार, जो बनती है कलौजी बनती है ना, कलौजी टाइप की, वो मिल रहा है खाने को। तो वो कह रहे हैं, मतलब ये मेरा नहीं, ये उन ट्रैकर्स का फीडबैक है कि हमें यकीन नहीं है कि इस साइड पे आने के बाद हमें ये सब चीजें खाने मिल रही है। हाँ, सही बात है ना। तो हम अपने एंड से कह सकते हैं कि यार जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ट्रैक में ऐसा होता है कि यार ट्रैक में आप ऐसी आप एक्सपीरियंस आप इनका इनहेंस कर सकते हो। आप इनहेंस मतलब क्या है कि आप उनसे इंटरेक्ट करो आप, ठीक है। ये नहीं कि उन्होंने आपसे पैकेज ले लिया और आपका काम हो गया, चलो ठीक है यार, चलो पैसे मिल ही गए हैं, एक गाइड कर दिया भाई, जाओ घुमा के ले आया। नहीं, आपका घूमना तब तक वर्थ नहीं है जब तक आप समझोगे नहीं आप जा कहाँ रहे हो। आप बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि ये पहाड़ कौन से, नदी कौन सी है, झरने कौन से हैं, फिर तो आपके घूमने में और लोग घूमने में क्या फर्क रहेगा? कोई फर्क नहीं है, फिर तो सिमिलरिटी है सब में। तो अगर आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हमें जानना है कि वो पहाड़ कौन सा पहाड़ होगा यार जो इतना फैसिनेट कर रहा है मुझे, वो नदी कौन सी है जो वहां से होके आ रही है, जब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं होगी तब तक मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो ये चीज है, मतलब अगर आपको ट्रैक एंजॉय करना है तो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए, वरना बेकार है घूमना। तो हमने आपकी प्रोफाइल से ये भी देखा कि आप नीति वैली करके प्लेस है, वहाँ पे भी लोगों को ले गए हैं ट्रैवल पे। तो वो जैसा मुझे पता है, इतना आइडिया कि वो बहुत ही रिमोट एरिया है, तो वहाँ का प्लान करना तो बहुत टफ हुआ होगा आपके लिए। टफ का देखो ऐसा होता है ना, क्योंकि वो बहुत ठंडी प्लेस है, बहुत ठंडी जगह है, आइस बहुत रहती है वहाँ, बर्फ तो पड़ती ही रहती है। ये नीति वैली देखा जाए जो लास्ट आपका इनहेबिटेड एरिया है, कि जहाँ पे लोग रहते हैं, जिस गांव में, आखिरी गांव, दैट इज कॉल्ड नीति विलेज, उस साइड का। ऐसे आपका नहीं, ये आपका उत्तराखंड पड़ता है। उत्तराखंड में जोशीमठ से जब आप निकलते हैं, 2 रोड वहां से कटती है। एक रोड आपकी जाती है बद्रीनाथ के लिए जाती है, एक आपकी निकल जाती है तपोवन के लिए, फिर वो आगे निकलती है आपकी नीति गांव के लिए। अच्छा, नीति गांव ऐसा गांव है जो कि लास्ट इनहेबिटेड प्लेस है उस एरिया का। अब सोचो आप, बद्रीनाथ में फिर भी इतनी भीड़ होती है, उस एरिया में लोग जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। हाँ, मैंने भी पहली बार नाम सुना है, आपके थ्रू ही सुना था, और ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। मतलब हम तो खुश होते हैं यार कि अच्छा है, लोग पता नहीं है, भीड़ कम होगी, सुकून से रहेंगे। हाँ, भीड़ तो कम होगी। 3600 मीटर के हाइट पे ये गांव है। अच्छा, साल के 5-6 महीने तो वहां पे लोग रहते भी नहीं है। हाँ, फैक्ट है ये, माइग्रेट कर जाते हैं। हाँ, आप समझो ना कि एक्चुअली ये भी आपका एक ना
आपका ये एक ओल्ड रूट था तिब्बत से व्यापार करने का। अच्छा। नीति वैली वाला, नीति वैली है उधर, आपका माना पास है हाँ हाँ। है ना। तो ये सब आपका सिल्क बोल सकते हो कि आपका ये ओल्ड रूट था तिब्बत से व्यापार करने के पहले। अच्छा। टाइम के साथ साथ चीजें बिगड़ती गई, अब तो वो सब बंद हो गई हैं। पर फिर भी नीति से फिर आगे आपका बढ़ता, आपका जब आगे जाओगे तो कटता है नीति पास पड़ता है, नीति पास। हाँ। नीति पास एक्चुअली बॉर्डर लगता है तिब्बत और इंडिया का। इंडिया का। हाँ। अच्छा, वो बॉर्डर पे आता होगा। हाँ, तो ऑब्वियस बात है ना, वो आपका बॉर्डर, आपका एरिया है वो आपका पूरा आपका। हाँ। जोशीमठ से लेकर के आगे 80 किलोमीटर अगर आप कभी निकल जाओ आप लगेगा कि आप किसी स्वर्ग में आप आ गए हो। एक साइड आपकी धौलगंगा से बह रही है, आपके साथ साथ बह रही है, और एक ऐसी रोड की, इस रोड पे अगर मई जून का महीना क्यों ना हो, मुश्किल से आपको 2-4 गाड़ी मिलेंगी आपको आगे अपने आसपास। अच्छा, इतना खाली है वहां पे? इतना खाली है और इतना सुकून है, क्या होता है आपको लिटरली। मतलब वही है ना कि आप सोचो कि नीति वैली को लिए पहले में हम लोग खुद गए थे उस जगह को बोलते रेकी करने के लिए। अच्छा। खुद गए थे, फिर वहां के लोकल्स होते हैं उनसे बातचीत किया कि सपोज करो कि अगर हम विंटर्स में आते हैं, विंटर्स में एक्चुअली हमने नीति विंटर्स में की हुई है। कौन से मंथ में गए थे आप? मैं एक्चुअली ऐसे मैं बहुत बार जा चुका हूँ, करीब 7-8 बार। हाँ। लेकिन फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे सितंबर गए थे हम लोग, सितंबर में। हाँ। फिर उसके बाद बातचीत हुई, वहाँ के लोकल से बातचीत हुई, क्योंकि वो गांव में होता क्या है ना कि अक्टूबर नवंबर के बाद से लोग शिफ्ट जाते हैं, वापस ऊपर आने जाते हैं। कुछ मान लो दून आ गए, कुछ ऊपर रुक गए, जो उनका गांव होता है, मतलब वो उनका नेटिव गांव नहीं थी। लेकिन 6 महीने 5 महीने जब बर्फ बहुत ज्यादा होती है तो वहां कुछ होता नहीं है, फिर वो वापस आ जाते हैं सर्वाइवल के लिए। हाँ, लेकिन आजकल ना टूरिज्म ने बहुत चीजें मतलब बदल दी हैं। अब लोग थोड़ा सा जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मतलब ऐसी जगह हो कि लोग कभी मतलब लोग कम जाते हों। तो उसमें एक आपकी नीति वाली भी है कि बहुत कम लोग जाते हैं। तो कुछ लोग ढूंढते हैं कि यार कुछ ऐसी जगह जाए जिसको मतलब इसका लोग पता ही ना हो कि हम कहाँ जा रहे हैं हम। अच्छा। तो ये आपका था नीति वैली। तो इसके बाद फिर हमने अपने ग्रुप निकाला था लाइक अप्रैल में। उस समय पूरा गांव खाली था, अप्रैल में भी सोचो। अप्रैल में, हाँ। तो हमने कोऑर्डिनेट किया पूरे रास्ते में लोकल्स वगैरह से वहाँ के। तो हमने वहाँ पे स्टे अपने रखे और पूरे गांव में से हम ही लोग थे। अच्छा, हम लोग और आर्मी बस 2 लोग थे। फिर उसके बाद अभी लास्ट ईयर हमने निकाला था विंटर। आपको सुना है विंटर आपका स्पीति होता है, हाँ। है ना विंटर। तो इसी पे हमने निकाला था आपका विंटर नीति। हाँ। तो इसमें हमें काफी अच्छा मिला रिस्पॉन्स मिला। और आप शायद तो कुछ देखना हमारी वीडियो वगैरह नीति का, इतना शानदार आपको मतलब उसका व्यू आएगा कि मतलब आप अपनी आंखें बंद नहीं कर पाओगे लिटरली। हाँ, मैं मानता हूँ ऐसा। मैं फिर तो वहां जाना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल। और अभी हम उसमें एक चीज और ऐड ऑन कर रहे हैं इस साल से। हाँ। पर अभी इसके लिए भी हमें जाना है रेकी के लिए। अच्छा। जोशीमठ से नीति के डिस्टेंस है करीब पड़ता है आपका 80 किलोमीटर पे पड़ता है डिस्टेंस। हाँ। तो बीच में आपका एक पड़ता है मलारी विलेज। मलारी से एक राइट टर्न निकलता है, वो रास्ता पे जाता है सुमना वैली, रिमखिम और लपथल। ये ऐसी वैली है, अभी टोटली अनटच्ड है। ये अभी वहां पे ज्यादा कोई गया ही नहीं है, एक्सप्लोर ही नहीं किया है, कोई नहीं गया कभी। मतलब ये भी पहले एक रूट था आपका, ट्रेड रूट आपका पहले था बहुत पहले ये, बट फिर टाइम के साथ साथ वो बंद हो गई चीजें। हाँ, वो रिलेशंस 2 कंट्रीज के बीच। अभी वहाँ पे अभी आपकी BRO है, और BRO ने उस सुमना वैली को अभी प्रमोट कर रहे हैं एज ए ग्रैंड कैनियन के नाम से। अच्छा, ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। अच्छा। तो आप सोचो अगर ग्रैंड कैनियन बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि वहां पे लंबे लंबे पहाड़ होंगे और बहुत पुराने पहाड़ होंगे जो कि कई सालों के बोलते नहीं इरोजन के बाद अपने शेप में आए होंगे। बहुत गहरी गहरी घाटियां होंगी जहाँ से नदी बह रही होगी। इस तरीके का वो पूरा वैली है आपका वो अभी। बट अगर हम बात करें टेक्निकली तो वो कैनियन नहीं है, दैट इज कॉल्ड डीप गॉर्ज बोल सकते हैं, गॉर्ज कि वो गहरी खाई है वो। अच्छा। बट टेक्निकली वो कैनियन नहीं है, बट गैर बोल रही है हो सकता है भैया हो, बट जितना हम अब से पढ़ते आए हैं अपने ज्योग्राफी भाषा में वो कैनियन नहीं है। बट फिर भी जो भी है मतलब अपने आप में ये लाजवाब एरिया है। तो
जब आप जाते हैं ट्रैवल पे लेके, तो आप खुद भी उनके साथ जाते हैं या फिर आपके ही कंपनी के लोग होते हैं सिर्फ उसमें उनके साथ? डिपेंड करता है मोस्ट ऑफ टाइम्स कि हम कहाँ जा रहे हैं और मेरी अवेलेबिलिटी क्या है। अच्छा। हालांकि कोशिश रहती है कि जब कोई पहला ग्रुप जाए किसी जगह पे तो मैं साथ रहूं। अच्छा। बट सपोज करो कि कई बार ऐसा होता है कि पीक टाइम है। हाँ। अब क्योंकि धीरे धीरे जब आपका काम एक्सपेंड होता है तो आप थोड़े से बिजी हो जाते हो। हाँ, ये और सबसे बुरी बात ये है इस फील्ड की कि अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो आपको नेटवर्क में रहना पड़ेगा। हाँ, कनेक्शंस नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है और मुझे एक्चुअली पसंद नहीं है इतना नेटवर्क में रहना अगर देखा जाए तो। तो आप तो बिल्कुल मेरी तरह हो गए। बिल्कुल मुझे भी नहीं पसंद था, बट काम ही ऐसा है कि उसके लिए कनेक्शन ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, बट सोचने मैंने फिर कहा कि लाइक कुछ जगह से बहुत खास जगह है जहाँ पे अब तक गए नहीं हो आप या एक ही बार गए हो, आप लगता है कि यार यहाँ पे और ज्यादा चांसेस, मतलब यहाँ पे और ज्यादा चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, हाँ, तो आप जा सकते हो। ठीक है। तो सफ़र के टाइम जब आप ट्रैवल ऑर्गेनाइज करवाते हैं तो लोगों की यादें बनती हैं, और वो यादें मतलब कुछ यादें जो होती हैं वो असली कहानियों से भी कुछ लोग रिलेट कर पाते हैं। तो जैसा कि कुछ ऐसी कहानियाँ जो आप जानते हो वो हमें सुनाना चाहते हो, जो आपके लिए, जैसे आपने फर्स्ट टाइम जब एक्सप्लोर करना शुरू किया हो तो आज भी आपको वो सोच के याद आता हो, नहीं यार वो जगह बहुत अच्छी थी, वहाँ मैं गया था, वो उस जगह पे वहाँ की चाय बहुत अच्छी थी, वहाँ का ये डिश वहाँ की खाने के लिए बहुत अच्छी थी, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे तो यार बहुत जगह है, ठीक है, हर जगह अपने आप में बहुत खास होती है। हाँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जगह को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कि ये अच्छी है, वो अच्छी है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, नहीं। हर जगह का आपके दिल में एक अलग ही स्थान होता है, एक अलग जगह होती है। वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकते आप ये बोल के कि यार वो बहुत खास था, वो तक खास लगा नहीं। हाँ, लेकिन होता है कि फूड कल्चर का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आप बोल रहे हो चाय हो गई, कहीं चाय बहुत अच्छी होती है, तो होता है वैसे कि आपको किसी ऐसे टपरी पे चाय मिल जाती है जिसका स्वाद आप भूलते ही नहीं हो आप। हाँ, जैसे कश्मीर कोई जाता है वहाँ की पिंक चाय बहुत, आप चीज देखो ना कि पिंक चाय वहाँ बहुत मिलती है, कम मिलती है। हाँ, ठीक है, मेरे लिए कैसा होता है ना कि सपोज करो मैं ऐसी ट्रैक पे जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी यार, कुछ मेरा खाने मन कर रहा है, कोई टपरी हो, भैया एक चाय बना दो यार। चाय आ गई, एक सिप लिया, भाई क्या चाय थी। तो ऐसे होता है, हम कभी सोच जाते हैं कि हमारे हमें यही खाना है ना। ऐसे अभी अगर मैं याद करूं तो लास्ट ईयर हम लोग एक बार दियार बुगैल एक ट्रैक है आपको उत्तरकाशी में, तो वहां पे मैं एक बार से जा रहा था, मतलब ग्रुप जाना था, तो ये हुआ कि पहले थोड़ी सी चीजों को देख करके आ जाए। तो मैं दून गया तो वहां से एक दोस्त थी, बोली यार हम मतलब दे यूज्ड टू कॉल टीएल। अच्छा, टीएल मींस टेक लीडर या टीम लीडर। हमारे मैं भी कॉर्पोरेट से आता हूँ। अच्छा, टीम लीड ही आता है। हाँ, नहीं, बट मैं कॉर्पोरेट वाला नहीं हुआ है। तो ऐसी हुआ कि लाइक वीकेंड का टाइम था, तो अब क्योंकि हम लोग मतलब काफी एक साथ किसी ग्रुप में हम लोग ऐड है, तो हम लोग की बातचीत मतलब चलती रहती है अच्छी खासी। तो ऐसी हुआ कि यार टीएल हम तो वहां जा रहे हैं, कौन जगह थी यार वो, उत्तरकाशी, लैंसडाउन की तरफ कोई जगह थी एक, तो वहां से सोचा मतलब जाने के लिए। हाँ, तो मैं ऐसे मैं क्या चल रहा हूँ, तो यार वहां चलो, कहाँ जा रहे हो, वहां चलते हैं, चलते देर की तरफ घूम घाम के आ जाएंगे। तो बट उसका था कि यार मेरे को कल जाना है, आज तो मेरा ऑफिस है मेरा, मैं भाई फिर अपना देख लो आप। तो अब पता नहीं उसके तो ऐसा क्या आया क्या नहीं आया, उसने फोन किया अपने ऑफिस में, सर हम आ नहीं पाएंगे और हम कहीं बाहर जा रहे हैं अर्जेंटली। तो फिर वही 2 घंटे के अंदर हम लोग निकल पड़े बाय बस। अच्छा, उत्तरकाशी के लिए। फिर उत्तरकाशी गए, वहां स्टे किया। फिर नेक्स्ट डे वहां से हम लोग अपने आगे निकले घूमते घामते। फिर हम लोग दियार बुगैल के जैसे बेस गांव, बेस किसका है, इट्स कॉल्ड रैथल का। उसकी जो खास बात पता क्या है, वहां का राजमा बहुत फेमस है। वो
वो इंडिया के बाहर वो एक्सपोर्ट होता है वो। अच्छा, इतना फेमस है। फेमस इतना है। तो बेसिकली वो उस गांव का आपका मतलब वो गांव जो था वो बेस था आपके दयाल बग्याल का। तो नेक्स्ट ये हो कि यार पूरा तो कर नहीं पाएंगे, टाइम के शॉर्टेज था, तो चलते हैं, जितना घूम के आएंगे आ जाएंगे। तो हम लोग ने ऐसे ही गाइड पकड़ा और चलते गए। तो एक टाइम हम लोग बहुत थक गए। फिर हम लोग जगह बैठे, वहां से हमें जो व्यू दिखा लाइक आपका श्रीकंठ का या कालानाग का, अच्छा, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आप। ये सारे व्यूज वहां से एकदम बहुत clear है। शानदार व्यू दिखा था। पिक्स तो वहाँ पे थी, बट ये जो मेन थी ना आपकी श्रीकंठ हो गई या आपका ये कालानाग वगैरह, ब्लैक पीक, ये सब हाँ। मतलब अल्टीमेट था ये। तो व्यू देखा, फिर हमने वहां पे ऐसी ट्राई किया, कुछ खाया, भूख लगी है, तो हमने ट्राई किया था राजमा चावल। उसका जो टेस्ट आया राजमा चावल का आज तक भूलता नहीं है। राजमा चावल वो तो वैसे फेवरेट है। हाँ मतलब है तो है, बट होता है कि एक टाइम बाद और कोई फैंसी खाना नहीं। हाँ। मतलब कि उस खाने को कोई पिज्जा, कोई बर्गर, कोई भी मतलब कॉन्टिनेंटल डिश रिप्लेस कर ही नहीं सकती है। ये चीज मैंने फील करी है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जब बहुत भूख लग जाती है आपको, आप टायर्ड हो जाते हो, तो आप सीधे अपने देसी खाने पे आओगे। उसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको। और उस टाइम पे ना अब टेस्ट तो अच्छा था, ऑब्वियस बात अच्छा था। हाँ। लेकिन वो जो मोमेंट था ना कि यार थके हारे हो, जो पर निवारा हो गया ना, उसका स्वाद कोई बदल नहीं सकता। भूख जब लगी होती है तो कुछ भी खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है वो। तो अब मैं कैसे बोल दूं कि यार कि दियारा में कुछ था नहीं, है ना, तो यादें सी बनती हैं। तो ऐसी बहुत चीज होती हैं। तो अभी रिसेंटली शायद आप लास्ट ईयर या भूटान के लिए आपने एक ट्रिप प्लान की थी आई थिंक। तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करने के कौन से प्लेसेस थे भूटान में? जैसे कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे आपकी बहुत अच्छी यादें बनी हो? एक्चुअली भूटान तो हम लोग बहुत पहले गए हुए थे, जब हम लोग छोटे थे। हाँ। तब गए हुए थे, लेकिन तब क्या था कि पोस्टिंग थी सिलीगुड़ी पास पोस्टिंग थी। हाँ। तो आज भूटान बगल में था। अच्छा। तो उस टाइम पे तो इतना कोई नियम था नहीं, कभी एक आध दो दिन गए फिर घूम के चले जाते थे। सिलीगुड़ी तो एक नाम से और फेमस है, नेक के नाम से कुछ फेमस है वो, एनजेपी। हाँ जी, न्यू जलपाईगुड़ी। हाँ, तो वो शायद बांग्लादेश और इंडिया को ही कनेक्ट करता है वो। नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग जगह है। ये जो सिलीगुड़ी है एक्चुअली आप बोल सकते हो, अगर आप जा रहे हो नॉर्थ ईस्ट, हाँ, तो ये आपका गेटवे होता है एक तरीके से। यहीं से आपका रास्ता खुलता है भूटान के लिए भी, असम के लिए भी, आपका मेघालय के लिए भी, आपका सिक्किम के लिए भी। ये गेटवे आपका है ये। अच्छा। तो वहां से बल्कि आपका नेपाल आपके पास पड़ता है आपका। तो बट फिर ये क्या हुआ, जब बड़े हुए तो यार भूटान लाइक एक यार अलग ही मतलब कंट्री है। अगर आपको लाइक इफ यू लाइक स्लो ट्रेवल, आपको मजे में घूमना है, आपको पॉइंट्स कवर नहीं करने हैं, आपको मतलब कि किसी को दिखाना नहीं कि यार मैंने एक दिन मैंने 25 जगह घूम ली है, आपके लिए भूटान जन्नत है, जन्नत। तो सोलो ट्रैवलर के लिए? सोलो ट्रैवल के लिए एक्चुअली फिजिबल नहीं है। अच्छा। फिजिबल इसलिए नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने आफ्टर कोविड वहाँ पे ना कुछ रूल्स बना रखे हैं। अच्छा। जिस चक्कर में भूटान अब नॉर्मली हर किसी के लिए इतना एक्सेसिबल नहीं है। सपोज करो कि अब इसको ऐसे समझिए आप कि आज से 5-7 साल पहले जो भूटान आप घूमते थे ना 15-20 हज़ार में, उसके लिए अभी आप पे करते हो 40,000 रुपए के आसपास। अच्छा। रीजन क्या है कि उन्होंने कुछ चीजें, मतलब एक तो भूटान का कंट्री ऐसी कि उसका जो बेस्ट पार्ट क्या है ना कि उन्होंने अपने सभी एरिया टूरिज्म के लिए ओपन नहीं किए हैं, खासकर मतलब फॉरेनर्स के लिए। अच्छा। कुछ एरिया से उन्होंने ओपन किए हैं और वो अच्छा भी है। वो अपनी सस्टेनेबिलिटी बता के रख रहे हैं, उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ भेजना चाहिए और कहाँ नहीं भेजना चाहिए। इम्पोर्टेंट भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है। इसी से मतलब उनकी इकोलॉजी वगैरह सब बची हुई है। तो सपोज करो अभी क्या है, अभी अगर आप एक पैटर्न फॉलो करते हो तो फुटशिलिंग हो गया आपका, थिम्फू, पारो, पुनाखा, ठीक है, या पुकजा वैली या हा वैली, ऐसे कुछ एरिया है जो आपके लिए परमिशनल है। बट इसके लिए आपको पर डे 1200 रुपये आपको देनी पड़ती है SDF चार्जेस। SDF ये क्या फुल फॉर्म होगा इसका? दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस। अच्छा। SDF। ये आपका पर डे जाएगा आपका।
पर डे जाएगा, पर डे 1200 जाएगा। आप रुपए। सपोज करो आप 5 दिन वहां जा रहे हो आप, हाँ, तो आपका इकट्ठे कितना गया? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए। ठीक। इसके अलावा आपको एक गाइड रखना मैंडेटरी अपने साथ। अच्छा। आप चाहे सोलो हो चाहे ग्रुप हो, हम्म, एक गाइड अपने मैंडेटरी है। गाड़ी की कॉस्टिंग आती है 2,500 3,000 अच्छा, पर डे। पर डे। हाँ, तो अगर एक सोलो ट्रैवल आप हो तो 3,000 अगर आप पे कर रहे हो गाइड का, 1,200 पे कर रहे हो आप पर डे एसडीएफ चार्जेस। चार्जेस का। ठीक है, तो आपका बजट फिर कैसे होगा? हाँ, फिर बहुत कॉस्टली हो एक जाएगा। मजे के बाद, अगर अगर वहाँ पे अपनी गाड़ी भी अगर आप वहाँ पे अपनी गाड़ी से ट्रेवल करते हो, हाँ, तो आपको 4,500 से आपको पे करना पड़ेगा पर डे का। अपनी गाड़ी से भी ट्रेवल करने का। हाँ, 4,500। 4,500। बड़े चार्जेस बढ़ गए। अब ठीक है, हमको लगता है एक्स्ट्रा है, बट उनको लगता है कि यार नहीं, हमारे लोग को ऐसे थोड़ा सा वो मिलेगा, हाँ, उनकी इनकम होगी, उनकी वो income होगी। उनकी थिंकिंग वगैरह है। बट ठीक है, हम हर कंट्री की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके जो कल्चर है, उनके जो नॉर्म्स हैं, हम सब मानते हैं, तो अच्छा भी है। एक बात, लेकिन भूटान मतलब मस्ट टू विजिट कंट्री है। अच्छा। मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा आपका। वहाँ के लोग, वहाँ कल्चर सब मतलब शानदार है एक तरीके से, है ना। तो वहाँ की कुछ ऐसी स्पेशलिटी जैसे कुछ खाने की या वहाँ की कल्चर की, वहाँ के लोगों का जो बिहेवियर, वो मतलब बिहेवियर अगर आप नोटिस करोगे, मैं एक्चुअली अभी जब गया था, फेब में गया था, हाँ, तो मेरे साथ 5-6 लोग और थे। तो उनकी लाइफ का अब तक ये लग्जरी ट्रिप थी अब तक की। अच्छा, भूटान। जबकि वो बहुत घूमे अपने जीवन में। लग्जरी सिर्फ होटल्स वगैरह नहीं, क्योंकि भूटान का जो एक नियम बोल सकते हो आप, कि मिनिमम जो आपका एकोमोडेशन क्राइटेरिया है वो 3 स्टार ही है। अच्छा, उसके नीचे आप नहीं रह सकते आप वहाँ पे, अच्छा। अगर आप गेस्ट हैं तो। हाँ, 3 स्टार इसके बाद आपको रुकना पड़ेगा आपको। तो वो तो चलो ठीक है, वो तो अलग चीज़ है। बट जो आपकी जो होती है ना हॉस्पिटैलिटी, गाइड का बिहेवियर, वहाँ के लोग आपसे आप मिलते हो आप, उनका जो एक होता है ना आपका स्माइलिंग फेस, हाँ। वो कमाल का है। अच्छा। मतलब आपको लगेगा कि यार कितने अच्छे लोग हैं ये। और वो होते भी हैं, वाकई से होते भी हैं। तो कल्चर तो उनका मतलब अच्छा है यार। तो इसमें अब क्या बोलूं मैं आपको। नहीं, समझ गया मैं, शायद हमारी ऑडियंस भी समझ जाएगी। तो आप अभी इनिशियली बात कर रहे थे हर की दुन की ट्रैक की। हाँ जी। तो वहाँ पे आप बोनफायर वगैरह भी कराते होंगे। एक्चुअली देखो, कुछ नियम होते हैं फॉरेस्ट के, हाँ, जो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो आप। हाँ, वो तो ठीक है। पहले कई बार क्या था कि ये चीजें होती थी, बट होता नहीं एक टाइम बाद कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, हाँ, सपोज करो कि रश बढ़ रहा है, तो फिर सपोज करो कि आप फिर उस रिसोर्स का ना बोल सकते कि आप दोहन होता है। हाँ, कि फिर लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ओवर कंजप्शन बोल सकते हो आप। कंजप्शन हो सकता ठीक है। हाँ। तो उस केस में आपने सपोज करो आपने इसको ऐड ऑन कर दिया कि बोनफायर ऐड ऑन कर दिया। यार हर किसी में मान लो 20 कंपनी जा रही हैं, पर डे पूरे ग्रुप आ रहा है, तो पर डे आप जाके लकड़ी ढूंढ के लाओगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि यार आपको लकड़ी सूखी मिले, फिर आप पेड़ काटोगे इलीगल तरीके से। ठीक है, तो इससे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होता है। हाँ। तो उस सब से बचाने के लिए मैक्सिमम अब तो बोलो कि हर जगह पे ये हो गया फॉरेस्ट में कि बोनफायर अलाउ नहीं है। अच्छा। हाँ, फॉरेस्ट में बिल्कुल अलाउ नहीं है। और जितने आपके ट्रैक्स वगैरह मेन होते हैं वो आपके नेशनल पार्क में होते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं अलाउड होंगे वो तो फिर। हाँ। तो आप स्पिरिचुअल ट्रिप्स भी कराते हैं, जैसे हाँ आपने कुंभ के ट्रिप कराई है, कुंभ कराई थी हमने, और केदारनाथ ट्रिप वहाँ भी ले गए हैं। है। तो वहाँ की स्पिरिचुअल ट्रिप्स में क्या ऐसा आपने नोटिस किया जो सबसे अलग बनाता है स्पिरिचुअल ट्रिप्स को? लाइक ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि कराती हैं। हमारा मोटो क्या था कि एक पर्टिकुलर बजट में हम अपना बेस्ट उनको क्या दे सकते हैं। अच्छा। आप सपोज करो कि आप हम जो कराते हैं, चारधाम कराते हैं। हाँ। अब तो हमने इसमें खुद को बोल सकते हैं, हमने इसमें बहुत एड ऑन चीजें एड ऑन की हैं। लाइक आप हम लोग हेलीकॉप्टर से चारधाम कराते हैं। अच्छा। है ना। अब हमारे पास मतलब होटल की वैरायटीज हो गई हैं। अब हमें सब सेगमेंट बढ़ गए हैं
लाइक स्टैंडर्ड कैटेगरी, डिलक्स, प्रीमियम, लग्जरी, ये बस कैटेगरी बन गई है। तो बेसिकली देखो हर किसी का बजट अलग अलग होता है, सबकी अपनी अलग एक्सपेक्टेशन होती है। आप सभी को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। बिल्कुल। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो नंगे पैर स्टार्टअप कराते हैं। हाँ। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको हर जगह पे इनको कंफर्ट स्टे चाहिए। हाँ। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी बनाने का हमारा एक मन मोटो ये है कि हम उनको उनके बजट में जो बेस्ट चीजें हैं वो उनको दे पाए। और केदारनाथ में हमारे जो खास बात ये होती है, केदारनाथ में हम आपको जो देते हैं स्टे वगैरह, वो आपको हम लोग टेंट स्टे नहीं देते। अच्छा। प्रॉपर आपको हम देते हैं स्टे, धर्मशाला बोल लो आप, होटल बोल लो, बेसिक होता है। पर ये कि आपका से रूम होता है, टेंट में रुकने में और रूम में रुकने में बहुत फर्क होता है। समझ। दूसरा पॉइंट क्या है कि मंदिर इतने बगल में है कि आप शाम पहुंचोगे, आप 4 बार घूम के आ जाओ, इतने पास मंदिर होता है। अच्छा। 50 मीटर 100 मीटर इतनी दूरी होती है हमारे होटल से। तो ये हमारी खास बात है। और इसीलिए हम लोग के रेट्स वगैरह जो होते हैं उसमें देखोगे आप ना कि इसमें आप नेगोशिएट नहीं कर सकते इसको आप। ऐसा होता है सीन हमारा। तो आप ये बता सकते हो कि हम जो खास करते हैं कि हम लोग इसमें एक्सपीरियंस इनहेंस करते हैं। हम लोग ये जो आपका जो रूट है, हम इससे हटे कुछ अलग करते हैं। सपोज करो कि यमुनोत्री गंगोत्री करने के बाद, ठीक है, लोग का स्टे देते हैं उत्तरकाशी। हमारा प्लान होता है कि हम उनको हर्षिल स्टे दे दें। अच्छा। धाराली स्टे दे दें, सो डैट उनको एक अलग ही व्यू मिले, है ना। उसके बाद वापसी में केदारनाथ गए, फिर वापसी में एक जो रूट होता है लोगों का, वहां से रुद्रप्रयाग गए, फिर सीधा निकल गए बाय रोड। हमारा प्लान क्या होता है कि हम उनको कुछ अलग एक्सपीरियंस कराएं। तो चोपटा वैली, नाम सुना आपने चोपटा वैली का? हाँ, नाम सुना है उसका। तो हम लोग उनको वहां स्टे देते हैं। तो स्टे ऐसा कि व्यू आपके रूम से व्यू आए। अच्छा। हाँ। मतलब पूरा आप व्यू दिखे वहां से आपका वैली का पूरा। हाँ, मतलब कि उन्हें कुछ ऐसा दें यार जिसके जो याद रहे अच्छे के लिए। तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल। आपके जो ट्रैवल बाजी करवाते हैं इतने टाइम से, तो छोटी कम्युनिटी तो ऑब्वियसली बन गई होगी। और कभी कुछ ऐसा हुआ हो उस कम्युनिटी में जो आपको लगा हो ये नहीं होना चाहिए था, बट आपने फिर भी किसी तरह समहाउ आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया हो, ऐसा कुछ हुआ हो कभी? आप इस बोल सकते हो ना कि ऑफ बीट में आपको हमेशा मतलब मेन आपका होता है कि मेंटल आपका स्टेट कैसा आपका है। हाँ। आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है मेंटली अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए। हाँ। क्योंकि अगर आप ऑफ बीट जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलेगा। उसमें चीजें कुछ ऐसी होंगी जिसकी आपको उम्मीद होगी नहीं। हाँ। तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको हमेशा रेडी रहना पड़ता है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, कई बार प्लान ई फिर हो जाता है, फिर बचता है प्लान आप। तो वो आपको सेट करना होता है कि आप इसको कैसे करो। तो ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन आप बोल ना कि एक कम्युनिटी जो हमारी जो बनी हुई है, यू मीन से रिपीट क्लाइंट्स, है ना, या रिपीट लोग। तो कुछ इसमें ऐसे कि यार वो आपके दोस्त बन जाते हैं। आप सपोज करो कि कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि उनसे मतलब मैं ऐसे कनेक्ट हो गया हूँ कि मेरी हर ट्रिप में उनमें से कोई ना कोई होता ही होता है। अच्छा। आप सपोज करो कि मेरा एक ग्रुप है, सोलो करके एक ग्रुप है। तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि लाइक जैसे मेरे पार्टनर थी, मुझे वही मिली थी ये, एक लोग और है, तो हम लोगों के साथ हो जाते हैं। फिर ऐसे हमारा एक ग्रुप और था, घुमक्कड़ जिंदाबाद। ये अगर आप सर्च करोगे, आप घुमक्कड़ जिंदाबाद फेसबुक का एक बड़ा ग्रुप है जो कि टोटली बेस्ड है ट्रैवलिंग के ऊपर। तो यहाँ से भी मेरे को ऐसे लोग मिले कि एक बार साथ गए, फिर आज तक हमारे हर ट्रिप में साथ रहते हैं हमारे। अच्छा। जैसे कुछ नाम लो, मेरे वाइफ भी है, हम लोग के साथ में बहुत घूमे हुए हैं। फिर हमारा फ्रेंड है राहुल है, फिर एक फ्रेंड ऋषु है, एक फ्रेंड प्रज्ञा है, या 2-4 लोग ऐसे और हैं। मतलब कि वो हमारे किसी ट्रिप पे हमारे साथ रहते हैं। इवन आलम तो ये हो गया था कि हमारे पिछले लास्ट 2 साल के ट्रिप में कि हम 3-4 तो रहते थे। बाकी लोग आके हमें ज्वाइन करते थे, पर हम लोग बाकी बार ये था कि वो लोग उसमें थे ही बाय डिफॉल्ट। तो होता नहीं कि कुछ लोग बोलते थे कि यार वो तो आपके वो है पॉकेट्स हैं,
एक लेफ्ट एक राइट में, तो ये हाल हो गया था। तो हमेशा साथ हो। हाँ, मतलब यू कैन से कि आपके एक ट्रू कंपेनियन है आपके ट्रेवल के, समझ गया। तो होते हैं। अब सपोज करो कि आप बात करो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड का। हाँ। 2019 हमटा पास यूथ हॉस्टल के साथ मैं था, और मैं हमटा पास को लीड कर रहा था। तो वहाँ सीन ऐसा था कि जो सेकंड कैंप था, लाइक फर्स्ट कैंप था सेठान आफ्टर मनाली, सेकंड कैंप आपका था चीका। चीका के बाद जो अगला अगला कैंप होता है दैट इज कॉल्ड बालू घेर शायद था। हाँ, तो हम लोग जब वहां जा रहे थे तो आई थिंक यही महीना था सितंबर का महीना था ये। अच्छा। तो उसमें हाल ये हुआ था कि हमने जब क्रॉस किया, ठीक है, उसके बाद शाम को से पहुंचे, स्टे किया, खा पिया, हम करीब 40 लोग थे। अच्छा। और रात में खा पिया, रात में मतलब बारिश तो कॉमन थी। तो सुबह उठे तो इतनी बारिश हो चुकी थी कि हमारे आगे जो बैच गया था, जो था वो आगे जा नहीं पाया था, हमारे पीछे बैच था वो आगे आ नहीं पाया था। अच्छा। पीछे नदी आगे नदी, हाँ, बीच फंसे हुए हैं। डर भी लग रहा होगा बहुत। डर था, पर डर मतलब ऐसा डर था कि हम मर जाएंगे, क्योंकि ऐसे पहले हमें बहुत फेस किया हुआ था। अच्छा। लेकिन उसमें बहुत लोग अच्छे थे जिनका फर्स्ट टाइम था। तो कोई पढ़ रहा है हमारा जलसा, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है, भगवान बस बचा ले, मैं सब छोड़ दूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा छुप छुप के, या मैं अपनी जो बुरी आदत है वो छोड़ दूंगा। भाई मन में होता है कि बस भगवान बस बचा ले एक बार। अब क्यों चक्कर है, एक्चुअली हम सेफ थे, ऐसा नहीं हम सेफ नहीं थे, पर हम ना आगे जा पा रहे थे ना पीछे आ पा रहे थे। कारण क्या था कि पीछे जो नदी थी डेट इज जो हमने क्रॉस की थी एक दिन पहले, तब पानी कम था। अच्छा। बट रात में इतनी बारिश हुई कि पानी इतना ज्यादा हो गया कि हम पीछे जा नहीं पाए। और आगे का सीन ये था कि ग्लेशियर टूट गए थे और इतना तेज पानी बह रहा था, आगे जाने का कोई सीन था ही नहीं। तो हम लोग करीब 3 दिन हम लोग वही थे, 3 दिन। अच्छा। और क्या खाया, बिस्किट खाए, खिचड़ी खाई। लेकिन लोगों ने वहां बहुत मजे किए जब तक वहां थे। अंताक्षरी खेली, नेटवर्क था नहीं वहां पे, तो obviously तो फिर हाँ, आप फिर अपने आसपास ढूंढते हो। तो आपके साथ जो 40 लोग थे उसमें लोगों का ऐसा एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, जो आज तक वो साथ हैं। आज 7 साल हो गए, आई थिंक 6-7 साल हो गए। अच्छा। आज भी वो लोग टच में हैं। सिर्फ मतलब होता है 40 लोग में 5-7 ग्रुप बन गया, बन जाती है या सबकी बन। तो ये हाल है कि सब लोग अब मतलब उनको भी अब वहां से एक रिश्ते मिल गए हैं। फिर 3 दिन बाद जब लगा कि यार चलो कुछ कम हुआ है लेकिन और कम नहीं होगा, फिर वहां से एक टीम, नीचे से एक टीम आई, फिर रस्सी से रेस्क्यू किया गया था। अच्छा, ऐसी जगह पे फंस गए थे? हाँ, फंसे गए हैं। और मजे के बाद वहां पे जो था चैलेंज, ठंड। अच्छा। मतलब सोचो बर्फीला पानी आ रहा है, ठीक है, और इतना तरह पानी आपको क्रॉस करना है, इतना पानी क्रॉस करना है पहाड़ों के ऊपर, और स्लोप आपका यूं आ रहा है। अरे, ठीक है। और पानी का जो स्पीड है, मतलब उसको आप मतलब सुनोगे ना, मतलब आवाज आएगी, आप डर जाओगे आप। अच्छा। और इतना ठंडा पानी, पैर रखो तो लगता है जैसे किसी ने 50 स्विच मार दिए था पैर में एक कदम रखने पे। एक कदम रखने। तो ऐसे करके आपने वो क्रॉस किया। ठीक है। तो मतलब 3 दिन हमने, मतलब 3 दिन बहुत मजे काटे हमने जब फंसे थे तो। लेकिन जब हमने वो रिवर क्रॉस किया रेस्क्यू के लिए, तो लोगों की जान निकल गई उस ठंड से। ये था कि हाँ बच जाएंगे, मरेंगे बच जाएंगे, ये था। पर क्योंकि भाई टीम अच्छी थी, लोकल्स थे, गाइड्स थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पूरा एक ब्रिज तैयार किया, तो क्रॉस कराया। लेकिन जब पैर रखा पानी में ना, तो भाई साहब हालत खराब हो गई। हाँ। तो लेकिन वहां से मतलब जब लोग लौट के वापस आए ना, तो बोलो कि मतलब कि वो उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब फिर वो एक अलग ही थे। थोड़ा सा डर कुछ लोग के अंदर से निकल गया होगा। डर निकला, लेकिन ये हुआ कि यार कि हम भी लकी कि हम यहाँ बच के आ गए। कि उसी साल ना करीब उल्टी साइड से भी, मतलब एक्चुअली होता है, मतलब हमारे पास कैसे ट्रैक है कि आपको रास्ता रिपीट नहीं करना होता। अच्छा, आप ऐसे गए और ऐसे निकल लिए रास्ते से। तो आईआईटी का एक ग्रुप था, तो वो उल्टी साइड से आ रहा था, जब वो फंस गया था। हाँ, फिर हमारे लोकल गाइड लोग वहां गए, फिर वो उनको बचा के ले आए। अच्छा। तो मतलब ऐसा होता है एक्सपीरियंस बहुत बार।
तो जैसे आपने अभी कहा आप 40 लोगों का ग्रुप था पूरा, हाँ जी। तो एक तरह से ये बड़ा ग्रुप हो गया। हाँ हाँ। तो ज्यादा मजा आपको एक छोटे ग्रुप में आता है 15-20 लोगों के ग्रुप में, या बड़े ग्रुप में आता है? नहीं, ऐसा मतलब कोई फिक्स नहीं है, बस मतलब देखो मेरे को मजा समझ आता है, टू फ्रैंक, हम्म। और शायद जो साथ में आते हैं उनको भी आता है, उनको भी आता है। क्योंकि मतलब इसीलिए वो शायद रिपीट होते हैं हमारे साथ। हाँ। हमारा जो स्ट्रॉन्ग, हमारा जो बोल सकते हो, हमारा जो पॉइंट है ये है कि हमारे क्लाइंट रिपीट होते हैं। अच्छा। और हमें से गर्व है, एक बार नहीं, कितने दो बार नहीं, परसेंट 3 बार, 4 क्लाइंट बार। आपके रिपीट होते हैं? कितने परसेंट क्लाइंट आपके रिपीट होते हैं? आप सपोज करो कि किसी को 10 लोग जा रहे हैं, हाँ। नेक्स्ट ट्रैक में तो 4-5 लोग मिल जाएंगे आपको। अच्छा, मतलब 50% का रेशियो आप बोल सकते हो आराम से आप, अच्छा। क्योंकि होते क्या बार कि यार लोग छुट्टियां आपके हिसाब से नहीं होती हैं, हाँ या उनका वो इंटरेस्ट नहीं होता है उस हिसाब से। हाँ हाँ। बट ये कि ऐसा है कि उन 10 में से 8 लोग तो रिपीट हो जाते हैं किसी किसी ट्रिप पे। नहीं, फिर तो ऑब्वियसली आप फिर कुछ अच्छा प्लान करते होंगे आपकी ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए। मतलब अच्छा प्लान मतलब ये है कि अब सपोज करो, बीइंग अ जोग्राफर, हाँ। मैं पीएचडी जोग्राफी में, हम्म। तो मेरा मोटो ये था कि जब साथ में जा रहा है ना, तो उसको उस जगह बारे में थोड़ा नॉलेज दिया जाए। हाँ, वो तो सबसे बड़ा पॉइंट वही होता है घूमने का, कि आप जगह के बारे में जान पाओ। हाँ। ये चीज किस लिए है? अगर कोई मॉन्यूमेंट है, जैसे आगरा हम जाते हैं, वहाँ ताजमहल है, अगर हमें उसकी हिस्ट्री ही नहीं पता है तो हम क्या घूमने क्या का फायदा? तो हमारे लिए क्या होता है कि हम लोग ना मतलब बहुत वैसे हम लोग थोड़े से अल्लाह टाइप के हैं, बेपरवाह से। हाँ तो हमें ज्यादा नियम कानून पता नहीं है। हाँ हमारा सिर्फ हमें सिर्फ सपोज कोई ट्रैक है, तो हम उनको ब्रीफ करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ ये 2 नियम फॉलो कर लो, बाकी कुछ भी कोई मतलब नहीं है। समझ गए। तो आप थोड़ा सा फन वे में क्वेश्चन करता हूँ मैं आपसे। मैंने एक पिक्चर देखी आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे, हाँ। जिसमें आपने कुछ एनिमल कप की फोटो डाल रखी है और उसमें लिमिटेड एडिशन लिख रखा है। तो एनिमल कप के पीछे की स्टोरी क्या है, और ये लिमिटेड एडिशन ही क्यों लिखा आपने? बेसिकली अगर देखा जाए ना यार, तो आजकल तो चीजें बहुत चीज मार्केट में मिल जाती हैं। हाँ। ठीक है, पर एक्चुअली हम लोग मार्केट में बिकना नहीं है, हमें मार्केट में। हम्म। अगर आपको हमारे साथ आप आ रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ मतलब लाइक हर किसी कंपनी की, हर किसी का ब्रांड का एक मर्चेंडाइज होता है। हाँ। कुछ हमारे भी हैं, अच्छा। बट दैट इज नॉट फॉर द सेल। अच्छा, आपको इसको अर्न करना पड़ेगा। वो कैसे कर और सकते अर्न का तरीका ये कि आप हमारे साथ आइए, हम जो फील करवा रहे हैं आप वो फील करिए, हाँ। अपने एक्सपीरियंस आगे शेयर करिए, अच्छा। और वो कप आपका। ऐसे लाइक कप है, पास टी शर्ट्स हैं, हाँ। स्लिंग बैग है हमारे पास। अच्छा। मतलब ऐसे मतलब 5-6 मर्चेंडाइज वगैरह है। तो ये देखो यार, ऑब्वियस बात है, अगर हम बिकने लग जाएंगे मार्केट में ना, फिर तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। कोई भी रहेगा 500-700 रुपए दिया, खरीद लिया, फोटो लगा दी। हाँ। बट अभी आप सपोज मैं आपको चीज दिखाता हूँ, फोन। अभी हमारा एक ग्रुप कैंसिल हुआ था वैली फ्लावर्स का, जो कि आपका अगस्त में था। अच्छा। ड्यू टू हैवी रेनफॉल, और एडमिशन ने बोला कि मौसम खराब है, हम सब ट्रैक कैंसिल कर रहे हैं अगले अच्छा, 5 दिन के लिए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज की तरफ से वो। हाँ ये था। तो हमारा ग्रुप था करीब 20-22 लोग का, तो कैंसिल हुआ वो। अब पोस्टपोन हमने से किया उसको, तो अब क्योंकि है कि बहुत दूर दूर से आए थे, तो अब क्योंकि वैली ऐसी जगह है कि ये हर टाइम ओपन नहीं रहती है, और फील आपको आता नहीं, हर टाइम आता नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। अब मेरे हिसाब से ये टाइम अगस्त परफेक्ट होता है, अगस्त टाइम। बट आपको नहीं लगता जून अगस्त सितंबर ये पूरा महीना जो है, पूरा 3 महीने का, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है और ज्यादा खतरा भी बढ़ जाता है वैली वगैरह में जाने के नहीं, आप समझो, आप लैंडस्लाइड के कुछ जोन्स होते हैं। हाँ। आपने नॉर्मली लैंडस्लाइड मैक्सिमम जो होती है वो कहाँ होती है? रोड्स के आसपास। हाँ। तो क्यों? आपने रोड काट के जगह बनाई है, आपने इस पहाड़ को कमजोर किया हुआ है, ठीक है। पर जैसे ही आप वो क्रॉस करते हो, आप जब पहुंचते हो किसी ट्रैक पे, आप पहुंचते हो किसी ट्रेल पे, तो वहां पे मैन मेड का इंटरफेरेंस बिल्कुल 0 होता है। ठीक है, तो वहां के पहाड़ मजबूत होते हैं। बात समझो आप इस बात को। जब तक आप उंगली नहीं करोगे आप उनको,
वो आपके सेफ है, ठीक है। और रेनी सीजन में तो बहुत डर रहता है क्लाउड बस्ट का भी, क्योंकि पहाड़ों में तो बहुत होता है। एक्चुअली अलग अलग रीजन होते हैं, कहीं मैनमेड होते हैं, कहीं ऐसा होता है। आप ही देखो अब ना कि क्लाउड बस्ट मैक्सिमम ऐसी का बातें हैं जो कि जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होती है पहाड़ों पे, क्योंकि वहाँ पे मैनमेड इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो क्लाउड बस्ट के बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आप नदियों के रास्ते को रोक के अपना घर बनाओगे, आप अपना अनप्लान्ड वे में आप काम करोगे। आप नदियाँ, एक हमारे ज्योग्राफी में एक कहावत है, नदियाँ अपना रास्ता कभी भूलती नहीं है, बदलती है पर भूलती नहीं है, लौट के बिना वे आती है। तो आज आप जो मनाली देख रहे हो, जो आप अलकनंदा देख रहे हो, तो ये आपके रास्ते में नहीं आई है, आप इनके रास्ते में आए हो। हाँ, है ना, सही बात है। सपोज करो उसका रास्ता बदल लिया, और यार चलो वो तो वहां बह रही है, जगह अपनी खाली पड़ी है, तो कुछ बना लेते हैं यहाँ पे हम। तो ऐसे थोड़ी होता यार, जब लौट के आएगी फिर दिक्कत भाई लाएगी, है ना। तो हाँ, हम कहा थे मानसून पे पहाड़ों की अगर आपको देखने खूबसूरती, मतलब बोलते हैं कि यौवन, मतलब इट्स काइंड ऑफ कि उनका फुल फ्लेश अगर देखना है, उनका खूबसूरती मानसून में, उड़ते हुए बादल, ग्रीनरी, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट। और ये मानसून में ही आपको मतलब मिलने वाला है। तो हमारा ये जो ट्रिप कैंसिल हुई, तो बेसिकली ऑब्वियस बात है यार, हम लोग प्री बुकिंग, एक तो आपका बिल्कुल पीक टाइम था, इंडिपेंडेंस डे वाला, तो ऑब्वियस बात है इसमें हमें थोड़ा नुकसान तो हुआ था। बट आप बोल सकते हो ना कि जब आपको अपनी एक रेपुटेशन आपकी बनी है मार्केट में, हम उसे डाउन नहीं कर सकते। हमारे साथ ये था, हमने ऑप्शन दिया क्लाइंट्स को ये कि अगर आपकी फिजिबल है तो आप हम इसको पोस्टपोन कर देंगे, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। एल्स अगर आप उन डेट्स में फिजिबल नहीं है, आपको हम टोटली रिफंड कर देंगे। अच्छा, तो आप रिफंड भी करते हैं? हमने रिफंड कर दिया हमने सबको। 3 लेडीज ऐसी थी इसमें से, और दे आर ऑल 45+। अच्छा, तो हाँ, वो घूमने के लिए रेडी थे 45+। हाँ, तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि शैलेश जी हमें रिफंड नहीं चाहिए, और हम जाना चाहते हैं, हमारा बहुत मन है। तो इन 3 लेडीज के लिए हमने एक स्पेशल ट्रैक ऑर्गेनाइज किया, सीएम ट्रैक ऑर्गेनाइज किया। वैली ऑफ फ्लावर्स, हेमकुंड साहिब, वर्ल्ड का हाईएस्ट गुरुद्वारा आपका है ये। फिर बद्रीनाथ, और आगे का आपका ट्रैक पड़ता है वसुधारा वाटरफॉल। नाम सुना होगा, आपने सुना होगा। तो उसमें ये होता है कि लाइक अगर आप पापी हैं तो आप पे उसकी बूंदें नहीं गिरेंगी। अच्छा, झरने की। सुन लो गाइस, अगर आप पापी हो तो आपके ऊपर एक बूंद नहीं गिरेगी। क्या पापी हो? पता करना भाई, साथ चल लेना। अगर आपको पता करना है तो कॉन्टेक्ट टू ट्रेवल बाजी विद बंजारा। हाँ, तो बेसिकली आप सोचो, इनमें एज एक की एज तो 62 ईयर्स की थी। तो इन्होंने सिर्फ मुझ पर आप भरोसा किया, हम आने जा रहे हैं। हमने ऑर्गेनाइज किया और हमने इसका ग्रुप का नाम दिया वुमनिया स्पेशल ट्रिप। अच्छा, वुमनिया स्पेशल ट्रिप। हाँ, और इन्होंने क्या शानदार इन्होंने ट्रैक किया। अब आप देखिए, आप दिस वन, ये कप आप देख रहे हो, ये कप ही है। हाँ, यही कप। तो इसको इन्होंने अर्न किया है। अच्छा, ठीक है। मोर देन 60 किलोमीटर इन्होंने ट्रैक किया। मोर देन 60 किलोमीटर मोर देन ट्रैक किया है। हाँ, कहीं कोई घोड़ा उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, नहीं, ये अपने पैर पर ट्रैक किया। तो इस एज में आने के बाद, और अभी कब ये 30 कब थी, परसों ना? हाँ, परसों थी। हाँ, तो कल अपने घर पहुंचे सब लोग, ये 25 को सही सलामत। नहीं, एक चीज और मैंने नोटिस की है बाहर ट्रैक के टाइम पे, कि लोग घोड़ा ले लेते हैं या खच्चर कर लिया, या किसी पिट्ठू, किसी आदमी के ऊपर एज अ पिट्ठू लेके जा रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप गए हो तो आप अपने दम पे कुछ कर पाओ वहाँ पे, तब जाओ। किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना। मैंने वहाँ सही बता रहा हूँ सर आपको, लिटरली वहाँ पे घोड़ों की हालत देखी मैंने। वो बेचारे चढ़ने की हालत में नहीं है, वो उनको सही से पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी फोर्सफुली ले जाया जा रहा है उन्हें। इसमें एक्चुअली देखते ना कि हम लोग हैं कहाँ पर। अगर आप प्रॉपर ट्रैक ले गए हो, आप फिजिकली फिट हो, फिर तो आपको नीड नहीं है किसी घोड़े वगैरह की। ठीक है, बट अगर आप यात्रा पे आप हो, ठीक है, यात्रा मतलब यात्रा, वो ट्रैक नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप चलने में सक्षम नहीं हो, ठीक है,
यार ऑब्वियस बात है, वहाँ पे जो घोड़े आए वो भी कुछ कमाने आए हैं। वो तो एक्सेस लोकल्स मतलब है। देखो, हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। एक्सेस नहीं करना चाहिए किसी चीज का, हाँ, अति नहीं करनी चाहिए। वहाँ मैं देख रहा हूँ कितने यंग लोग वो भी घोड़े का यूज कर रहे हैं, बैठ के जा रहे हैं। हाँ नहीं तो मैंने क्या बोला, यंग लोग घोड़े पे जाए तो जरूरी की मतलब कि उन्हें दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चल रहा है, कोई पैरों को दिक्कत आ गई, हिल नहीं पा रहा है, घोड़ा करने कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा मानना है कि अगर आप फिजिकली फिट हो फिर आपको अपनी यात्रा पैरों पे करनी चाहिए, पैरों पे ही करनी चाहिए। अनटिल अनलेस आपके पास कोई अर्जेंट काम ना हो। हाँ। ठीक है, अर्जेंट काम ना हो, कोई मजबूरी ना हो तो घोड़ा नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है आपका, नेक्स्ट ट्रिप? नेक्स्ट अभी मैंने बताया, अभी हम लोग ऑफ बीट की क्या मतलब ऑफ बीट। देखो अभी तो फिलहाल अगर आप बात करते हो ऑफ बीट की, तो नीति वैली का हम लोग पूरा एरिया फिर से करने वाले एक्सप्लोर। अच्छा। जिमने सुमना वैली, हाँ हाँ। लपथल और एमखेम, ये रहेगा, इसमें मैं साथ जाऊंगा। अच्छा। ये बहुत खास मेरे लिए जगह ये। अच्छा, और ऐसी यादें वहाँ पे किस वजह से वो खास है आपके लिए? खास टोटली अनएक्सप्लोर्ड, अनटच्ड है। अच्छा, है ना, मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन मलारी से लेकर के लपथल या सुमना तक बीच में एक सिंगल गांव नहीं है, एक सिंगल घर नहीं है। मतलब उसमें आलम ये है कि आपको सॉरी, उसमें आलम ये है कि आपको मलारी से जाएंगे आप, वापस आपको मलारी आना पड़ेगा, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई कैंटीन नहीं है, कोई ढाबा नहीं है, लेकिन वो जगह अपने पे बहुत खास है वो। तो लखनऊ ऑडियंस के लिए, लखनऊ और यूपी ऑडियंस के लिए कोई स्पेशल ट्रिप? स्पेशल ट्रिप देखिए, हमारी ट्रिप मतलब हमारी जो ट्रिप होती है सारी वो स्पेशल होती है। स्पेशल लाइक दो तरीके से होती है, एक ऑफ बीट, एक लीजर ट्रिप। हम दोनों करवाते हैं। अच्छा। ठीक है, अब ये तय आप करना है कि आपको लीजर चाहिए या आपको ऑफ बीट चाहिए। ऑफ बीट में आपके लिए लीजर मतलब क्या, ऑफ बीट में लग्जरी क्या होती है, व्यू, एक्सपीरियंस। ठीक है, और जो आपके लाइक लग्जरी जो होती है, मतलब कि जो कि मेन आपकी जो होती है मेन स्ट्रीम टूरिज्म, या आपकी जो होती है मेन स्ट्रीम ट्रैवल वगैरह, उसमें अगर हम बात करें तो वहां से फिर आपका जो लग्जरी आपका वही रहेगा, स्टे। अच्छा। आपका कई बार कहता है ना, देखो कि स्टे भी आपके लिए बड़ा एक्सपीरियंस होता है खास। हाँ। क्योंकि बहुत प्रॉपर्टीज होती है जो कि थीम बेस्ड बनती हैं। हाँ। है ना, सपोज करो आपके पास पैसा है, आपको लग्जरी फील करना है, आपको कुछ अलग चाहिए एक्सपीरियंस ये अच्छे में विद स्टे ऑप्शन, तो आप ऐसी जगह चूज करोगे जो कि रिजॉर्ट टाइप का हो, और 2-3 बता कि 2-3 दिन आपको उसी के अंदर रहना है। हाँ। तो आप कंफर्ट ढूंढोगे आप ये। हाँ, ऑब्वियसली जैसे लास्ट टाइम मैं अभी ट्रिप पे जब गया तो मैं हिमाचल गया था बेसिकली, तो वहाँ पे जो हमारा मतलब होटल था वो शिमला से 5-6 किलोमीटर अंदर था, और वो जहाँ था बहुत ऊंची जगह पे था। हाँ हाँ हाँ। हम जब मतलब कैब वाला लेके जा रहा था, गाड़ी ऐसे जा रही थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे थी गाड़ी। ये होता है ये। और वहाँ पे आप जब होटल पे पहुंचे हम लोग, वहाँ से बालकनी में गए, पूरा शिमला वो सिटी दिखती ना, सारे घर दिख रहे थे, वैली एकदम गड्ढा दिख रहा था पूरा, ऐसा हाँ, था, ऐसा होता है। मतलब वैसे कि वो पूरा आपका व्यू पूरा आपका आ रहा होगा। हाँ। तो मैंने बोला ना कि मतलब हर प्रॉपर्टी की ना कुछ होती है कि खासियत होती है वो। हाँ। इट्स काइंड ऑफ कि उसका व्यू या उसका इंटीरियर या उसका थीम ऐसा कि आप कहते हैं यार यही रह जाओ। हाँ, घूमने जाना बाहर जाए, कुछ नहीं, हम यही रहते हैं, कुछ ऐसी भी होता है। पर वहां पे रहना बहुत टफ है। बात समझो आप कि घूमना जाना और रहने में बहुत फर्क होता है। आप प्लेन के हो आप, ठीक है, आपको सब कुछ अपने पास चाहिए। जब आप ऑफिस जाते हो या जब ऊपर जाते हो आप ना, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी अभी उतनी अच्छी नहीं पहुंची है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। तो रोड्स इतनी अच्छी नहीं मिलती कई बार आपको। ठीक है, और लोग बोलते हैं कि यार रोड्स वगैरह तो बन रही है, और फिजिकली भी फिट होना जरूरी है आपको। आप 100 मीटर भी ऐसे चढ़ान होगी, आप नहीं चढ़ पाएंगे। तो बेसिकली मेरा ही मानना है ना कि कुछ मत करो आप सिंपली से डेली अगर आप 5 किलोमीटर वॉक करो आप, तो वॉक करो आप कंटिन्यू, परफेक्ट है आपके लिए। तो अब हमारा एक सेशन है, इसमें वो रैपिड फायर क्वेश्चंस। मैं 5 क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में आंसर करना है। अच्छा, ठीक है। तो अगर एक जिन आपको 3 फ्री टिप्स दे, तो उसमें से कौन सी आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन होगी?
यार देखो, आई विश वो दिन मैं खुद बन जाऊं। है ना। ऐसे तो यार मतलब कोई तीन वो नहीं है, बट हाँ अगर बोलो कि एक ड्रीम जो है मेरे को हर वो जगह देखनी है जो मैंने पढ़ी किताबों में। हाँ हाँ अब वो चाहे आपका डेड सी हो, या आपका मंगोलिया के जो डेजर्ट हैं हाँ वो हो, या ऑस्ट्रेलिया का आपका जो द ग्रेट बैरियर रीफ वो क्यों ना हो, या मेरे फेवरेट आपका अंटार्कटिका क्यों ना हो। अंटार्कटिका। तो हाँ मतलब ये तीन है। मतलब ये कि जितना मैं समेट पाऊँ मैं समेटना है, पर सुकून से। ठीक, आपको वन वर्ड में आंसर करना है, ठीक है? ठीक है। तो सबसे फनी एक्सक्यूज जो किसी ट्रैवलर ने ट्रैक करने से पहले दिया हो आपको। सर अभी एक्सक्यूज नहीं, उनके होते क्वेश्चन, हाँ। सर कितना चलना है। अच्छा। मैंने कहा देख तू चला कितना है। तो वो बंदा होता है चला था 50 मीटर चला था वो। 50 मीटर। अरे और वाह। पहले सवाल सर कितना और चलना है। अरे तो ये बड़ा कॉमन है पहाड़ों पे ये। हाँ। और हमारा पता जवाब क्या होता है, बस पहुंच ही गए हैं। हाँ ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि हम ट्रैक से लौट रहे थे हाँ और अगला शुरू करा था, मुश्किल से 5 मीटर आया होगा। तो हम लोग अंदर ना एक होती आदत कि यार अगले को मोटिवेट करना है। हाँ। बस यार बस पहुंच ही गए हो। तो एक अंकल थे, अरे अंकल बस पहुंच ही गए हो आप। बेटा मैं फुद्दू नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत चलना है। तो ये होता है। तो ट्रैवल के टाइम पे जैसे हमने देखा है कुछ ग्रुप्स में आपस में ही लड़ने लगते हैं लोग। हाँ। किसी पॉइंट को लेके, तो ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? ऐसे लड़ाई नॉर्मली फिलहाल अब तक सामने नहीं हुई। अगर उनके आपस में हो तो पता नहीं है, मेरे नॉलेज में अब तक बात आई नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ। तो ऐसा कोई सीक्रेट आइटम जो आपके बैकपैक में होना बिल्कुल ही कंपलसरी है? अच्छा कैमरा। ठीक है। अगर ट्रैवल पे एक पेट ले जा सकते हो तो उसमें से क्या, डॉग या कैट? देखो आपको शायद कैरी करना क्यों है, हाँ, पहाड़ों पे तो आपको मिल वो तो मिल हैं। जाते हैं, बहुत ही अच्छे मिल सबसे जाते बड़े बैग तो हम इंसान हैं। हैं। हाँ हम खुद को कैरी कर लें बड़ी बात है हाँ, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आज हम इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़्यादा कुछ आपको अगर ट्रैवल के बारे में जानना हो और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ट्रैवल बाजी विद बंजारा को कांटेक्ट करिए, उनकी सारी डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो तब तक के लिए हैप्पी जर्नी। थैंक यू।